बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग। असीं अवांजा मेज़बान तव्हांजे पंहिंजे प्रोग्राम सलाम सन में हाज़िर थी चुका आहियूं। मूंखे चवंदा आहिनि इरशाद जागीरानी ऐं मूंसां गॾु हूंदी आहे रोज़ जी आज बि आहे सदफ़ भुट्टो। कीअं आहियो तव्हां? ठीकु आहियो सदफ़? मां बिल्कुलु ठीकु ठाक। तव्हां माशाअल्लाह ज़बरदस्त। आउं बिल्कुलु ठीकु ठाक आहियां ऐं तव्हां बि मूंखे ठीकु ठाक फिट फाट था लॻो, अॼु फ्रेश था लॻो। छा सबबु आहे? राति जो लॻे थो त निंड तव्हां जाम सुठी कई आहे। छा मतिलबु रोज़ाना फ्रेश न हूंदी आहियां? न हूंदा आहियो, पर अॼु वधीक थोरा माना ईअं बहको पिया, अॼु चहको पिया। छा ॻाल्हि आहे? पोइ उनजो हिकिड़ो सबबु इहो बि थी सघे थो त निंड माण्हू कवर करे थो त पोइ सिहत ॾाढी सुठी रहे थी। ऐं हूअं बि निंड करणु घुरिजे ऐं टाइम ते सुम्हणु घुरिजे, टाइम ते उथणु घुरिजे। टाइम ते उथण सां इलाही जेकी कम आहिनि उहे तव्हांजा निबिरी पवंदा आहिनि ऐं टाइम ते सुम्हण सां तव्हांजी सिहत ॾाढी सुठी रहंदी आहे। सो अॼु कुझु ख़ासि मौज़ू बि आहिनि असांजे प्रोग्राम में, उन्हनि ते पाण ॻाल्हाईंदासीं। पर सभ खां पहिरियों हिकिड़ी गुज़ारिश तव्हांखे इहा कयां थो आउं त पंहिंजी औलाद खे पंहिंजो दोस्त ठाहियो। पंहिंजी औलाद खे पंहिंजो दोस्त ठाहे उन्हनि खे बहितर इंसान बणायो। ईअं जेकॾहिं न कंदव त पोइ उन्हनि खे किना माण्हू, बदकार माण्हू, बेकार माण्हू उन्हनि खे दोस्त ठाहे उन्हनि खे ख़राबु करे छॾींदा, उन्हनि खे बेकार करे छॾींदा ऐं उहे अॻिते हली करे उन जा ॻरा नतीजा निकिरंदा, उन जा किना नतीजा निकिरंदा ऐं थींदो ईअं त जग में तव्हांजी रसाई थी वेंदी ऐं जग में तव्हांजी रुसवाई थी वेंदी, रसाई न रुसवाई थी वेंदी। ऐं उनखां पोइ वरी तव्हां सोचींदव त काश आउं पंहिंजे ॿारनि खे टाइम ॾियां, आउं पंहिंजे नंढड़नि खे टाइम ॾियां, आउं जेकॾहिं पंहिंजी फैमिली खे टाइम ॾियां त अॼु इहो ॾींहुं ॾिसणो न पवे। पाण सभई मसरूफ़ आहियूं, कंहिंखे को टाइम ई कोन्हे। सची ॻाल्हि इहा आहे। अॼुकल्ह जेकॾहिं कंहिं वांदे माण्हू खां पुछा कंदव न, भाऊ ॾे हाल वाल शाम जो मिलंदे, चवंदो यार मूंखे कमु आहे हिकिड़ो। अरे भाऊ तोखे कहिड़ो कमु हूंदो आहे? सो हर माण्हू कमकार में आहे, हर माण्हू मसरूफ़ आहे, पर उन मसरूफ़ घड़ियुनि मां जेकॾहिं तव्हां पंहिंजनि जे लाइ टाइम कढंदो त पोइ थींदो ईअं आहे त कॾहिं कॾहिं तव्हांजी औलाद, तव्हांजा भाइर या तव्हांजी फैमिली जेको कुटुंब अचे थो उहो कॾहिं कॾहिं स्ट्रेस में हूंदो आहे, कॾहिं कंहिं परेशानी में हूंदो आहे, कॾहिं कंहिं अहिड़ी ॻाल्हि में अटकियल हूंदो आहे जेका ॻाल्हि तव्हां सां शेयर करणु चाहींदो आहे पर तव्हां वटि टाइम ई न हूंदो आहे न, तव्हां कॾहिं पुछा ई न कंदा आहियो। सो उन्हनि खां पुछा कंदा कयो, उन्हनि खे पंहिंजो दोस्त बणायो, उन्हनि सां गैदरिंग्स कयो, उन्हनि सां कचहरी तमामु ख़ूब कयो ऐं उन्हनि खे एतिरी ईअं खणी चऊं त पंहिंजे एतिरो उन्हनि खे वेझो आणे छॾियो जो का बि ॻाल्हि शेयर करण सां कीबा आहिनि कोन। असांजा वालिदैन असांखे दोस्त ठाहियो, असां उन्हनि सां ईअं हूंदा हुआसीं ऐं काई बि तकलीफ़, काई बि ॻाल्हि करणी हूंदी हुई, जेकॾहिं तव्हां ॿार बाइज़ अहिड़ा हूंदा आहिनि ख़ासि करे जेके असांजी छोकिरियूं न्याणियूं हूंदियूं आहिनि, पंहिंजे पीउ खे डायरेक्ट न चई सघंदियूं आहिनि, एतिरो उन्हनि जे अंदरि कॉन्फिडेंस न आहे हूंदो, पीउ खां उहो शुरू खां डपु रहंदो आहे। पर पंहिंजी माउ जी दोस्त थी वञो, पंहिंजी माउ खे तव्हां हर ॻाल्हि चई सघो था ऐं माउ जो बि फ़र्ज़ु हूंदो आहे जेकॾहिं धीउ का अहिड़ी ॻाल्हि करे बि थी तव्हां उनखे अहिड़ो फील करायो त अहिड़ी काई बि ॻाल्हि न आहे, पर तव्हां उन शइ ते ऑब्जेक्ट करे सघो था, पर पंहिंजी धीउ खे लाइटली वठो जीअं तव्हांखे पंहिंजे अंदरां जूं ॻाल्हियूं, पंहिंजे राज़ जूं ॻाल्हियूं तव्हां सां करे सघे। जी बिल्कुलु। पोइ थींदो ईअं आहे त पोइ जेकॾहिं शेयर नथो करे कोई माण्हू पंहिंजे पेरेंट्स सां, पंहिंजे वालिदैन सां, त पोइ उहो छोकिरो या उहा छोकिरी अंदरि ई अंदरि में कुड़ी कुड़ी सदमा सही परेशानियूं ज़हन ते हावी करे करे नेठि उनजो आख़िरी जेको हल हूंदो आहे उहो मसइले जो हल न आहे, पर हू सम्झंदा आहिनि त इहो हल आहे। पोइ पाण खे पोइ बसि ज़िंदगी जो ॾींहों उजाए छॾींदा आहिनि ऐं सुसाइड करे छॾींदा आहिनि। इहो बि न सोचींदा आहिनि त पोयां हिकिड़ी फैमिली आहे, पोयां हिकिड़ो कुटुंब आहे, तव्हां त हलिया वियो, पोयां एॾा रोअण वारा छॾे विया आहियो, उन्हनि जूं आसूं छॾे विया आहियो, उन्हनि जूं उमेदूं छॾे विया आहियो। पर हिकिड़ी ॻाल्हि आहे, पेरेंट्स खे खपे त पंहिंजूं जेके उन जूं ख़्वाहिशात आहिनि, पंहिंजूं जेके उन्हनि जूं ज़िम्मेदारियूं आहिनि, उहे पंहिंजे ॿारनि जे मथां मुसलत न कनि। मतिलबु ज़बरदस्ती न आहे त तव्हांजो ॿारु इहो ई कमु कंदो, इहो ई करिणो आहे उनखे। उनखां पुछो उनजी विश छा आहे, उनजी ख़्वाहिश छा आहे, उहो छा थो थियणु चाहे, छा थो बणिजणु चाहे, उनजी ख़्वाहिशुनि में, उनजी चाहतुनि में उनजो साथ ॾियो तव्हां। हिकिड़े असांजी पंहिंजी हिकिड़ी ख़्वाहिश हूंदी आहे, मुंहिंजी ख़्वाहिश हुई त मां हिकिड़े वक़्त में हिकिड़ी फॉर एग्ज़ाम्पल आहे, मुंहिंजे पेरेंट्स जी ख़्वाहिश हुई त मां एरोस्टिस थियां, मां पंहिंजो हिकिड़ो अलॻि सां मुस्तक़बिल ठाहियां। मुंहिंजे अबू जी ख़्वाहिश हुई त मां डेंटिस्ट डॉक्टर थियां, पर मुंहिंजी हिकिड़ी हुई त न मां टीवी ते कंदमि, टीवी ते कमु कंदमि। पर इन में छा आहे त मुंहिंजी मम्मी मुंहिंजी सपोर्ट कई, चलो ठीकु आहे, हिते हिनजी दिलि न आहे, हिते थी करणु चाहे, ऐं मां पंहिंजी शौक़ सां, पंहिंजी कॉन्फिडेंस सां अॼु मां तव्हांजे साम्हूं वेठी आहियां। पर मे बि थी सघे थो जेके मुंहिंजे वालिदैन जेके मुंहिंजे मथां पंहिंजियूं ख़्वाहिशात ज़ाहिर करणु चाहिनि पिया, शायदि मां उनमें एतिरी एक्टिव न हुजां। हा सही जेकॾहिं तव्हांखे रोकीनि हा या तव्हांखे चवनि हा त इहो कमु ठीकु न आहे त तव्हां इंतिहाई क़दम बि थी सघे थो त खणो आहे, उन वक़्तु ज़हन जी ॻाल्हि आहे, कैफ़ियत जी ॻाल्हि आहे। पर वरी बि तव्हांखे चवंदुसि त मुख़्तियार मलिक साहिब जो हिकिड़ो मूंखे शेर यादि ईंदो आहे, अहिड़नि मौक़नि ते ऐं इरशाद फ़रमाईंदो आहियां त ज़िंदगीअ में ख़ुशि गुज़ारिजे, ज़िंदगीअ में ख़ुशि गुज़ारिजे, दर्द दिलि अंदरि न धारिजे ऐं केतिरियूं बि अज़ियतूं मिलनि
हाँ पर कॾहिं न हारिजे, ज़िंदगी में ख़ुशि गुज़ारिजे। सो ख़ुशगुज़ारी ना कयो, खिलंदा कयो ऐं टहक ॾींदा कयो। इहा ई तव्हांजी ज़िंदगी आहे, मुख़्तसिर ज़िंदगी आहे, हूअं ई हलणो आहे, हूअं ई वञिणो आहे, पोइ पहिरियों छो हलूं भला, तकड़ आहे छा। सो बहरहाल अॼु आपघात खां रोक ऐं जागरता जो आलमी ॾियारो आहे, जेकी असांजा नौजवान ख़ासि तौर ते जेके केसिस अचनि पिया सोशल मीडिया ते, तव्हां ॾिसो पिया। ताज़ी ॻाल्हि आहे डॉक्टर माहा जी, ऐं उनखे तव्हां ॾिठो पए त उनखे साथी हिकिड़े दोस्त जुनेद उनखे ब्लैकमेल कयो पए, ऐं कुझु मामला हुया, कुझु मसइला हुया, उनखे मार कुट कयईं पए, पर हू पंहिंजी जेका ॻाल्हि आहे उहा पंहिंजे पेरेंट्स सां शेयर न पई करे सघे। आख़िर में हाणे त ॻाल्हियूं अचनि पियूं त हुन पंहिंजी सहेलीअ सां कोई फोटो बि शेयर कया, जंहिंमें उनखे ॾंदनि में धक बि लॻल, वॉइस मैसेजिस बि कया, ऐं पोइ हाणे हमरा त काठ में आहे, हमरा लोह थी वियो आहे। पर ॻाल्हि इहा आहे त हूअ त वई हली, हूअ त हली वियो, हुन त ॾिठो बि कोन त हुनजे पोयां हुनजो इंसाफ़ हुनखे मिलियो न मिलियो। पर उनजी माउ ॾिसो केतिरो रोए पई त मुंहिंजी धीउ कॾहिं बि ख़ुदकुशी नथी करे सघे। हा त इल्ज़ामात आहिनि, पर हूअ त पंहिंजी ज़िंदगी मां हथ धोई वई। ॾिसो न वालिदेन केॾी महिनत कंदा आहिनि, ऐं को बि माण्हू ईअं जल्दी में डॉक्टर बि न थी सघंदो आहे। हुन ते हिकिड़ी महिनत आहे, हुन ते हिकिड़ो टाइम आहे, हुन ते हिकिड़ो पैसे जो खणी चऊं ख़र्च बि आहे, तालीम आहे, पर ॾिसो न मां चवां थो त आख़िर जॾहिं डॉक्टर माण्हू थिए थो त उहो जल्दी में नथो थिए, ऐं उहे एतिरा कारगर ज़हन उहे जल्दी में असांखे हलिया वञनि। वालिदेन जी हिकिड़ी महिनत हूंदी आहे न, रातनि जो जागरण, उनखे टाइम ते खीर पीआरणु, वरी उनखे खाधे जो ख़्यालु करणु, उनजे कपिड़नि जो ख़्यालु रखणु, उहो कंहिंसां ॻाल्हाए थी, कंहिंसां नथी ॻाल्हाए, खणी धीउ हुजे या पुटु हुजे। हिकिड़ी माउ जेकी पंहिंजे ॿार ते महिनत कंदी आहे न, मां सम्झां थी शायदि वालिद खे एतिरी ख़बर बि न हूंदी आहे। उहो त सुबुह जो उथंदो आहे, मतिलबु शाम जो ईंदो आहे, मतिलबु हुनजो कमु आहे सिर्फ़ु कमाए घर ॾियणु, ॿारनि खे थोरो टाइम ॾियणु, पर जेतिरी तकलीफ़ मां बर्दाश्त कंदी आहे शायदि एतिरी वालिद खे न थिए। उन्हनि जूं त महिनतूं मतिलबु ज़ाया थी वयूं। सही सही, इन ते पाण ॻाल्हायूं था। इन खां पहिरियां निमरता वारो वाक़ियो बि तव्हां असांखे सभिनी खे यादि आहे। अच्छा, हिकिड़ो हाणे जो रीसेंटली इंडिया में वॾो जेको स्टार, उन बि ख़ुदकुशी कई, पखे सां लटकी जी, बिल्कुलु टेंशन में, डिप्रेशन में, उन्हनि बि ॿुधायो। जी जी जी, बिल्कुलु ॾाढो ख़ूबसूरत, इलाही ख़ूबसूरत, इलाही प्यारो। ॾिसो, ऐं जंहिंखे पाण जेको आहे सो पीके में ॾिठोसीं सरफराज़ जे नाले सां, सरफराज़ धोखा नहीं देगा, ऐं नेठि उनखे ज़िंदगी धोखो ॾिनो। सो बहरहाल अॼु इन्हनि मामलनि ते ॻाल्हाईंदासीं त इहे ॻाल्हियूं छो थियूं ज़हन में अचनि, ईअं छो थो माण्हू करे, आख़िर उनजो सबबु छा आहे जो इंतिहाई अहम क़दम खणण ते माण्हू मजबूर थिए थो। ऐं जेके असांजे हिन प्रोग्राम खे ॾिसनि था, असांखे कॉल करे बि वजहात ॿुधाए सघो था त आख़िर ईअं माण्हू कंदा छो आहिनि। सही सही, असांजे नंबर ते कॉल करे असां गुफ़्तगू करे सघो था। बिल्कुलु। सो सभ खां पहिरियां जेको मनाए थो साथी आहे, उन सां इन मामले ते बि कचहरी कंदासीं। कुझु ॿिया इशूज़ बि हूंदा जिन ते पाण ॾाढी सुठी कचहरी करण वारा आहियूं। अॼु डायरेक्टर आहिनि पाण ऑपरेशंस पाकिस्तान जा, फैसल महमूद साहब, उन्हनि खे भलीकार चऊं था। साईं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। ॿियो जेको असांजो महिमान आहे जी सैयद तारिक शाह। सैयद तारिक शाह पाण एसोसिएट डायरेक्टर आहिनि स्पोर्ट्स ह्यूमन राइट्स, ऐं इन्हनि मामलनि ते बि गहरी गिरफ़्त रखनि था, उनखे भलीकार चऊं था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? ठीक हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से। बिल्कुल, हम भी ठीक हैं, बहुत शुक्रिया। आप ही हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए, ऐं गॾो गॾु अॼु ॾाढा सुठा कलाम ॿुधंदासीं पाण रोज़, ऐं कलामनि वारो शो बि हूअं बि तव्हांखे वणंदो आहे। कलाम कोई ॻाईंदो आहे त पोइ तव्हांजे चपनि ते टहक हूंदा आहिनि। सो अॼु ॾाढा सुठा कलाम ॿुधाइण जे लाइ असां सां जेको मानाए थो सोनो रागी मौजूदु आहे, उनखे भलीकार चवंदासीं ऐं उनखे नमस्ते बि चवंदासीं। गुरमुख दास साहिब खे साईं ख़ुशि आहियो साईं? कुर्ब कुर्ब लख आहे ठीकु आहे साईं, मालिक जा कुर्ब वॾी लख, महिरबानी, वॾी तव्हांजा कुर्बन जो असांखे घुरायो अथव साईं। बस लख थोरा तव्हांजा, तव्हां वरी असांखे कुर्बन असांजे मथां। थैंक यू साईं। तव्हां सां अॼु संगत कंदो असांजो सुहिणो सिंध जो मौसीकार, ऐं रोज़ असांजे प्रोग्राम जो हिसो हूंदो आहे, ऐं इन खां बग़ैर बि प्रोग्राम ॼणो ॿुसो ऐं बेचसो आहे। सो उस्ताद मोहरम नाज़, उस्ताद असांजी ज़बान ठही वई आहे, उस्ताद चवंदा रही ॻाल्हि आहे सिधी। मोहरम साईं भलीकार बाबा, ऐं ढोलक ते साथी वेठो आहे, उनखे भलीकार चऊं था। नाम अलाए छा आहे, परे खां ॿुधाए छॾियो। सनी कुमार साहिब खे भलीकार चऊं था। सो बहरहाल कचहरी पाण कयूं था, चांहि बि पियूं। बिल्कुलु। हाणे तव्हां अॼु इलाही ॻाल्हायो, तव्हांखे ॿ कोप चांहि जा पीआरींदासीं। मूंखे लॻे थो मूंखे ॿिए जी ज़रूरत हूंदी। सो नड़ी साई था वठूं, पोइ मोटी चऊं था कचहरी कयूं था। ॾिसंदा रहिजो पंहिंजो प्रोग्राम सलाम सिंध।
जी हाणे अची वियासीं असीं ॿीहर तव्हांजी ख़िदमत में हाज़ुर थी विया आहियूं ऐं सदफ़ तव्हां स्टैंड खे बाहि छो न लॻाई पहिरियां न मूंखे ॿुधाए थी छॾींदा वई न उहा स्टैंड बाय थी वई ऐं तव्हां चांहि जो झुक भरे वरितो ऐं चांहि जी लज़त सां गॾो गॾु ॿीहर तव्हांखे भली कार चऊं था जी। ख़ुशि रहंदा कयो सची ॻाल्हि इहा आहे मां तव्हांखे पहिरियां बि चयो त वञिणो हूअं ई आहे सो तकड़ कहिड़ी आहे भला छो वञो अॻ में सो ज़िंदगीअ खे ॾाढो इंजॉय कयो ज़िंदगी ॾाढी रंगीन आहे ऐं पाण खां जेको तव्हांखे घटि नज़र अचे न उनखे ॾिसंदा कयो पोइ तव्हांखे ज़िंदगी ॾाढी भली लॻंदी पाण पंहिंजी ज़िंदगीअ में को ख़ुशि न हूंदो आहे पर हा इहा त हक़ीक़त ॻाल्हि आहे पर पाण खे घटि पाण खे ॾिसंदा आहियूं त असां हेतिरे लेवल ते आहियूं पर हेठि माण्हुनि खे ॾिसण जी उन इंसान जी मतिलबु न आहे इलाही 90% माण्हू हेठि न आहिनि ॾिसंदा उहो चवंदा आहिनि यार हिन वटि इहा शइ आहे त मां इन खां मथे बिल्कुलु सो उहे ख़्वाहिशात उन्हनि खे अंदरि अंदरि ख़तमु कंदी रहंदियूं आहिनि मतिलबु की हिकिड़ी हो चवंदा आहिनि न रीस चइबी आहे हिकिड़ी हसद चइबी आहे हसद ख़ासि करे हा त हसद में माण्हू जेको आहे न सो सोचींदो ॿिए जे लाइ आहे पर सड़ंदो पाण रहंदो आहे सो हिन वक़्तु जेका मौज़ शख़्सियत हिकिड़ी ॿी बि असांजे प्रोग्राम में शामिलु थी चुकी आहे उनजो बि तव्हां सां तारुफ़ कराईंदा हुन सां बि ॾाढी ख़ूबसूरत कचहरी कंदासीं ऐं पाण बि ख़ूबसूरत शख़्सियत आहिनि डायरेक्टर आहिनि लर्निंग एंड डेवलपमेंट जी ऐं भलीकार चऊं था फ़रहत उस्मान साहिबा खे अस्सलाम वालेकुम कीअं आहियो तव्हां ठीकु आहियो जी अल्लाह जी तबियत सही आहे बिल्कुलु तव्हांजी वॾी महिरबानी तव्हां असांखे पंहिंजो क़ीमती टाइम ॾिनो थैंक यू सो मच ॾिसो असांजो कमु आहे त जेको सुठो कमु असां कयूं पिया जी। सो माण्हुनि ताईं पहुचायो पहुचाइणो। तव्हांजे इन लाइ कम ते- ज़रूरी आहे त मीडिया खे यूज़ कजे सही सही इन हा, कम ते इष्ट पाण ॻाल्हि आहे। तफ़सीली कचहरी कयूं था सो ज़िंदगी मुख़्तसिर आहे कलाम छो न ॿुधूं भला मुख़्तसिर आहे मतिलबु एतिरी बि तव्हां मुख़्तसिर चई मुख़्तसिर न कयो मुंहिंजे हिसाब सां त सफ़र इलाही वॾो आहे हा पर जॾहिं जेसिताईं असां पंहिंजे सफ़र खे सम्झण जी कोशिशि कंदा आहियूं तेसिताईं असांजी मंज़िल अची वेंदी आहे So- त जेको बि तव्हांजो सफ़र आहे उनखे फुल इंजॉय कयो सो कलाम ॿुधूं गुरमुख्तार साहिब शिकारपुर खां कई आहे वाह ॾाढो सेबतो रागी आहे ऐं कलंदर शहनशाह जी अॼु का शइ ॿुधाईंदो कलाम ॿुधाईंदो तो सब खां पहिरियां कलाम ॿुधूं सर आपकी इजाज़त हो तो एक अच्छा सा सॉन्ग सुन लेते हैं पहले उसके बाद गुफ्तगू करते हैं जी साईं उन प्यारनि जा असांजे मथां कुर्बान पहिरियों बि सिंध टीवी ते मां प्रोग्राम कयो आहे हे ॿियों दफ़ो आहे वरी अॻिते बि हिननि जी महिरबानी थींदी प्रोग्राम थींदा रहंदा हयाती आहे त पिया थींदा रहंदा कलंदर वसे कलंगी कलंदर वसे कलंगी तुझी लाल वसे लाली असी भी तुझे दरजायूं मस्त मलंग मवाली सदाई साली आंदुला तुझे दरजा मस्तो मस्त कलंदर लाल मस्तो मस्त कलंदर लाल मस्तो मस्त कलंदर लाल मस्तो मस्त कलंदर लाल सखी सरदार कलंदर हुसैनी लाल कलंदर सखी सरदार कलंदर हुसैनी लाल कलंदर मस्तो मस्त कलंदर लाल मस्तो मस्त कलंदर लाल मस्तो मस्त कलंदर लाल मस्तो मस्त कलंदर लाल प्यारी प्यारी धरतिया ओ ये प्यारी प्यारी धरतिया इते कुदरत जी का हस्तिया ये प्यारी प्यारी धरतिया इते कुदरत जी का हस्तिया इते मैं खानन में मस्तिया इते मैं खानन में मस्तिया इते दर दर वजे धमाल मस्तो मस्त कलंदर लाल मस्तो
हुसैनी लाल कलंदर, सखी सरदार कलंदर, हुसैनी लाल कलंदर, मस्तो मस्त कलंदर लाल, मस्तो मस्त कलंदर लाल, मस्तो मस्त कलंदर लाल, मस्तो मस्त कलंदर लाल। जो देरोआ हिते दरवेशन जो देरोआ, हिते पीर फकीरन जो फेरोआ, हिते दरवेशन जो देरोआ, हिते पीर फकीरन जो फेरोआ, हिते रात शाम सवेरोआ, हिते रात शाम सवेरोआ, तू जलवेदार जमात, मस्तो मस्त कलंदर लाल, मस्तो मस्त कलंदर लाल, मस्तो मस्त कलंदर लाल, मस्तो मस्त कलंदर लाल, सखी सरदार कलंदर, हुसैनी लाल कलंदर, सखी सरदार कलंदर, हुसैनी लाल कलंदर, मस्तो मस्त कलंदर लाल, मस्तो मस्त कलंदर लाल, मस्तो मस्त कलंदर लाल, मस्तो मस्त कलंदर लाल। प्यारी प्यारी धरतिया, ओ ही प्यारी प्यारी धरतिया, मुँह मस मस वापस वरतिया, ये प्यारी प्यारी, ये प्यारी प्यारी धरतिया, मुँह मस मस वापस वरतिया, तो के सैयद सिंधड़ी परतिया, तो के सैयद सिंधड़ी परतिया, इनके माया दे तू माल, मस्तो मस्त कलंदर लाल, मस्तो मस्त कलंदर लाल, मस्तो मस्त कलंदर लाल, मस्तो मस्त कलंदर लाल, सखी सरदार कलंदर, हुसैनी लाल कलंदर, सखी सरदार कलंदर, हुसैनी लाल कलंदर, मस्तो मस्त कलंदर लाल, मस्तो मस्त कलंदर लाल, मस्तो मस्त कलंदर लाल। पलंदो आ, ओ हिते अदलो कदलो पलंदो आ, हिते सूर ज़फर सब सलबो आ, हिते सूर ज़फर सब सलबो आ, हिते अदलो कदलो पलंदो आ, हिते सूर ज़फर सब सलबो आ, हिते हया शर्म सा हलबो आ, हिते हया शर्म सा हलबो आ, तुझ नगरी आ नग पार पार पार, मस्तो मस्त कलंदर लाल, मस्तो मस्त कलंदर लाल, मस्तो मस्त कलंदर लाल, मस्तो मस्त कलंदर लाल, सखी सरदार कलंदर, हुसैनी लाल कलंदर, सखी सरदार कलंदर, हुसैनी लाल कलंदर, मस्तो मस्त कलंदर लाल, मस्तो मस्त कलंदर लाल, मस्तो मस्त कलंदर लाल, मस्तो मस्त कलंदर लाल। वाह साईं वाह, सफ़ा ईअं माना वजदानी कैफ़ियत में असां बि अची वियासीं, दिलि चवे पई नचण जे लाइ झूमण जे लाइ, पर हाणे इहे लॻल हुयूं पर थोरो सीरियस टॉपिक बि आहे, हुन तरफ़ बि थोरो अची चवां थो त सीरियस थींदासीं त पोइ रहंदो परेशान थींदासीं, मसला वधी वेंदा आहिनि। सो बहरहाल संजीदगीअ सां बि हिन मामले ते गौर करणु घुरिजे। सो अॼु पंहिंजो मौज़ू आहे आपघात खां रोक ऐं जागरता जो आलमी ॾियारो। सो सभ खां पहिरियां फैसल महमूद साहब, आप ये बताएं मुझे कि ये किस तरह से इन लोगों को या ख़ास तौर पर नौजवानों को
अवेयरनेस की ज़रूरत है या उनको किसी अच्छे दोस्त की ज़रूरत होती है? किस वजह से इंतहाई कदम उठाने पे मजबूर हो और जाते हैं? इतना डिप्रेस, मतलब इतना उनकी सोच बंद हो जाती है, उनका दिमाग बंद हो जाता है कि वो खुदकुशी करने पे मजबूर हो जाते हैं। क्या उनको अपनी ज़िंदगी से मोहब्बत नहीं रहती और लोगों से प्यार नहीं रहता? बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं सिन टीवी का बड़ा शुक्रिया अदा करता हूँ, उन्होंने आज हमें बुलाया यहाँ पर अपने इस प्रोग्राम में। जो टॉपिक है आज का साइकेट्रिस्ट डे के हवाले से बेसिकली, उसमें जो आपने अभी इस प्रोग्राम के स्टार्ट में जिस तरह आपने बताया कि जी बच्चों के लेवल से अगर हम उनकी कोचिंग स्टार्ट कर दें तो उनको सही और गलत की तरफ खुद से एवेल्यूएशन करने का प्रोसेस स्टार्ट कर दें, उनको अपनी जो ख्वाहिशात हैं वो बच्चों के ऊपर पेरेंट्स को चाहिए कि सबसे पहले तो वो इम्पोज करने की कोशिश, उस पर दबाव ना डालें कि यार तुमने ये करना है या आपने ये करना है। तो बच्चा वहीं से बेसिकली घर की पहली सीढ़ी से ही स्टार्टअप लेता है। मैं तो स्टार्ट करूँगा, बल्कि डॉक्टर हज़रात इसके ऊपर ज़्यादा बेहतर बताएंगे कि जब माँ का हमल ठहरता है तो उस वक्त से ये प्रोसेस स्टार्ट होता है। जिस घर में डिप्रेशन होती है या स्ट्रेस होता है तो वही माँ जो सोच रही होती है वो बच्चे में एक प्रोसेस की तरह जा रहा होता है। जिस तरह एक खुराक माँ खाती है तो बच्चे तक जाती है, तो इसी तरह सोचती जो माँ है वो भी जो जाती है बच्चे तक, वो उसकी वजह से वो बच्चा वहीं से बाय बर्थ फिर वो ऑब्जर्वेशन सबसे पहले वो ऑब्जर्व करता है बच्चा। मैं एक एग्जांपल दूंगा कि मेरे पड़ोस में एक सिंधी फैमिली थी और एक पंजाबी फैमिली थी। अब वो दोनों मियाँ बीवी जॉब करते थे। बच्चा पंजाबियों के घर पैदा हुआ, पला पड़ा, उसने परवरिश जो है वो सिंधी फैमिली के अंदर की। अच्छा। उसको पंजाबी लैंग्वेज नहीं आती थी, उसको सिंधी लैंग्वेज फर वो बोलता था और वो पूरे कल्चर जो सिंध का है वो उसने अडॉप्ट किया था क्योंकि उसकी बाय बर्थ वहाँ से स्टार्टअप होता है। अब वो बेसिकली पहला फेज जो स्टार्ट होता है वो ऑब्जर्वेशन से स्टार्ट होता है आपका। बच्चा जो असली ना वो बोल सकता है ना वो सुन तो उसको पता ही नहीं चलता कि बातें क्या हो रही हैं। जैसे अभी यानी कि दो डिफरेंट लैंग्वेजेस की आपस में डिस्कशन हो रही होती है तो वो उसमें एक दूसरे को समझ में नहीं आ रहा था क्या ऑब्जर्व कर रहा होता है। लेकिन मैं जिस तरह आपके पोस्टर से आपके एक्शन से ऑब्जर्व कर रहा था, तो जिस तरह भी साइन कलाम पढ़ा है माशाल्लाह से उसमें भी कुछ वर्ड्स हमें समझ में आए, कुछ उनके जब वो टोन हाई लेते थे तो पता चलता था कि यहाँ पर सरूर है, ये गुस्सा है। इसी तरह बच्चा जब के घर के माहौल को सबसे पहले आपको सीधा करना पड़ेगा। दूसरी आपने जो बात की थी कि बाप और माँ के पॉइंट, ठीक है ना, वालिदैन के हकूक में से दोनों के हकूक बराबर हैं कि बच्चों के ऊपर। बाप अगर 8 घंटे की या 12 घंटे की नौकरी करता है बाहर तो उसको सुबह नाश्ता तैयार करके देती है बीवी। दोपहर का अगर आता है तो दोपहर का खाना या रात का खाना, ठीक है, उसने बच्चे को भी संभालना है। पहले 4-5 साल जब से स्कूल नहीं जाता वो बच्चे को माँ संभालती है, ठीक है। तो पहली कोचिंग उसकी नर्सरी जो है वो घर से स्टार्ट होती है। तो बेसिकली अगर बाप 12 घंटे की नौकरी कर रहा है बाहर तो माँ 24 घंटे की नौकरी कर रही है घर के अंदर। बिल्कुल, रात को भी और दिन में भी कंट्रीब्यूशन है। हमारे माशरे के अंदर बदकिस्मती है कि हम वो औरत को वो हकूक नहीं देते, स्पेशली माँ को या बीवी को हकूक नहीं देते या बच्चियों को हकूक नहीं देते। हम बच्चे की तो कोशिश करते हैं कि जी बड़े से बड़ी आला तालीम दी जाए। जी जी जी। बच्चियों के लिए हम कहते हैं कि यार इसने को पढ़ाई चले जाना तो इसको पता नहीं इसे जॉब करनी है या नहीं करनी है। दूसरा, अगर एक एजुकेशन बच्ची ले भी लेती है, मैंने देखा है कि कई मेरी फैमिली के अंदर है कई बच्चियां डॉक्टर्स बनी हैं, लेकिन वो जब शादी होती है तो उनकी फैमिलीज जो है वो कहती थी हमने तो अब घर में बैठ जाओ बस कर लिया जो करना। बेसिकली मेरा पॉइंट ऑफ व्यू, मेरा पर्सनल जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो ये है कि बच्चियों को पैसा कमाने के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है बेसिकली कि वो सिर्फ वो है, वो मैंने बताया ना कि पहली नर्सरी होती है वो माँ जो होती है, माँ की पहली तरबियत वो जो वहाँ से स्टार्ट होती है, तो उसको ज़्यादा पता है कि मैंने माशरे को किस तरह वो सीधा करना है या क्या एजुकेट करना है। तो जो माँ या लड़की को हम मना करते हैं वो नहीं करना चाहिए। उसके जिस माशरे के अंदर भी वो सोसाइटी के अंदर जाके वो जिस प्रोफेशन को ज्वाइन करना चाहती है उस प्रोफेशन को एडॉप्ट कर लेना देना चाहिए। ये सही और गलत तो देखें हमारे आपस के ज़हनी इख्तलाफ है। सही न थिए अञा फ़र्क़ु वधीक सुठो बि ॻाल्हाए सघे थी पर इन खां पहिरियां असांखे साई वठणु लाज़मी आहे। ठीक है नाज़रीन, ॾाढी सुठी गुफ्तगू हली रही है। तव्हां बि असांजी ॻाल्हियुनि मां जेकॾहिं कुझु सिखी सघो त ख़ासि करे उहे माऊं जेके पंहिंजे ॿारनि खे हिन वक़्तु परवरिश करे रहियूं आहिनि 1 साल खां 5 सालनि ताईं जी जेकी महिनत हूंदी आहे हिकिड़ी माउ जी, इन ते बि गुफ्तगू हलंदी। हलंदासीं हिकिड़े नंढे कमर्शियल ब्रेक जी तरफ़। ब्रेक खां पोइ जल्द वापसि था अचूं। वी विल बी राइट बैक। मुझे सिंध खे
सलाम सलाम सुन सुहानी है हमन जोड़े पैगाम मुझे सिंध खे सलाम सलाम सुन। जी मोटी आयासीं पाण। जी नाज़रीन, हिकु दफ़ो तव्हांखे मां ॿीहर भली कार्तिक आहियां पंहिंजे ख़ूबसूरत प्रोग्राम सलाम सिंध में। गुफ्तगू हली रही आहे, इरशाद जगरानी साहब असां सां गॾु आहिनि। बिल्कुल, तव्हां मूं सां गॾु आहियो, तव्हां बि जेकी मूं सां गॾु आहियो, असां सां गॾु आहियो, तव्हां टेलीफोन करे पंहिंजी राय ॾेई सघो था ऐं गॾो असांखे बि कुझु सेखारे सघो था। तव्हां खां बि इलाही कुझु असांजे सिखण लाइ जे बि लाइ जेकॾहिं कोई मैसेज आहे त असांखे सुठो वालिदेन या सुठी माउ कीअं थियणु घुरिजे, असांखे छा करणु घुरिजे। छाकाणि ॾिसो, असां ॻाल्हि कयूं त पेरेंट्स जॉब ते वेंदा आहिनि, असां बि जॉब कयूं था, पर असांजी हिकिड़ी मुख़्तसिर हिकिड़ी 2 कलाक 3 कलाक जी ड्यूटी हूंदी आहे, उन खां पोइ असां पंहिंजे घर में ई हूंदा आहियूं। वरी चवंदो मुख़्तसिर ज़िंदगी आहे, पर तव्हां चयो ड्यूटी हूंदी आहे। न, मुख़्तसिर सो बहरहाल अदी फ़रत तव्हां सॼो ॿुधो पए, असांखे सॼो हाल अहिवाल तव्हांजे साम्हूं आहे ऐं मौज़ू बि तव्हांखे ख़बर आहे, त पोइ तव्हांजी छा राय आहे त इहो छो थो वधे रेशो आपघात जो? ॾिसो, मां सम्झां थी त जीअं फैसल भाई ॻाल्हि कई त नंढे हूंदे खां ॿारु जेको ॾिसे थो उनजी फीलिंग्स, असां हिकिड़ी ॻाल्हि कई पिए त ॿारु जेको माहौल ॾिसे थो घर में, अदी बि हिकिड़ी ॻाल्हि कई त पेरेंट्स पे खां ढेजाइजे थो ॿारनि खे, त जे तव्हांजो वालिद साहब ईंदो त मां इहो ॾिसो आहे फैमिलीज़ में त जेका ॿारनि जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग सां बिल्डअप कबो आहे, उन्हनि जी ग्रोथ कबी आहे, त हिकिड़ो उहो माहौल थींदो आहे जेको ॿारु डिॼंदो आहे पे खां। ऐं हिकिड़ो मां उहो माहौल ॾिठो आहे त जंहिंमें ॿार खे जे मां इहो चवंदी आहे त तव्हांजे पीउ खे अचणु ॾियो, मां चवंदसि त उहो ॿार जो कॉन्फिडेंस एतिरो डेवलप थींदो आहे त उहो चवंदो आहे ठीकु आहे अचणु ॾियो, मां बि साम्हूं वेठो आहियां, मां कयो ई आहे ग़लति त मां छो ॾिसां, चाहे 12 थी वञनि, हिकिड़ो थी वञे, उहो ॿारु जाॻंदो रहंदो आहे। त तव्हांखे उहो माहौल बिल्डअप करिणो आहे त ॿार जो कॉन्फिडेंस अहिड़ो हुजे, हुनजे अंदरि जो जेकी ग्रोथ थी आहे न पॉज़िटिव माहौल में, तव्हांखे उहो करिणो आहे। ॿियो, तव्हांजो जेको पीयर फैक्टर आहे उहो कहिड़ो आहे, तव्हांजी ग्रोथ जेकी फ्रेंड्स जो सर्कल आहे हू कीअं आहे। अॼुकल्ह जी माउ जेको आहे चवनि थियूं स्कूल मोकिले छॾो ॿार खे, बसि असां 3-4 कलाक सुकून सां वियूं, इहो न आहे करिणो असांखे ॿार जो जेको पॉज़िटिव स्कूल जो माहौल आहे, हुनजा उन फ्रेंड्स ॾिसणा आहिनि, हू कहिड़े फ्रेंड्स में रहे थो, उथे बीहे थो, छो त जेको हे फ्रेंड्स सर्कल आहे न, इहो इलाही वॾो जेको असरु विझंदो आहे ॿार जी, जेको हिकिड़े तरह सां चवंदासीं न मेंटल हेल्थ ते। अक्सर असां ॾिठो आहे त जेका फ्रेंड्स आहिनि, हू चवंदा आहिनि यार ये तुम्हारा जो है ना भूमि बोलते हैं, ये अच्छा नहीं लगता हमें, तुम इसको छोड़ो, अपनी मर्ज़ी से करो। ही शइ जेकी आहे, ही बि ॿारनि जी मेंटल हेल्थ ते इलाही ग़लति असरु विझंदी आहे। अच्छा, पर असांखे इहे बि ॾिसणु ज़रूरी आहे। हिकिड़ी ॻाल्हि चवंदसि त 5 फिंगर इज़ नॉट इक्वल। बिल्कुलु। असांजे जॾहिं असांजा 3 या 4 ॿार हूंदा आहिनि त असांजी 2-3 ॿारनि में हिकिड़ो ॿारु अहिड़ो हूंदो आहे तेज़ तबियत जो, ऐं हिकिड़ो ॿारु अहिड़ो हूंदो आहे मतिलबु मासूम तबियत जो, हुनखे चवंदा आहिनि यार हे इलाही सचो आहे, हे इलाही मासूम आहे, थोरो अच्छा उहो फिज़िकली बि थोरो वीक बि हूंदो आहे, कमज़ोर बि हूंदो आहे। इहे असांजे भाउ भेनरुनि में आहे। बिल्कुलु। मुंहिंजा 2 भाइर आहिनि, हिकिड़ो तेज़ तबियत जो आहे, हिकिड़ो थोरो लाइट तबियत जो। असां भेनरुनि में मां थोड़ी लाइट तबियत जी आहियां, थोरो थधे माहौल सां ॻाल्हाईंदी आहियां। हिकिड़ी मुंहिंजी जेकी भेण आहे उहा इलाही गुस्से में रहंदी हर वक़्तु, हुनजो ॾिसण में ईअं हूंदो आहे जो हाणे खाई वेंदी असांखे, पर हुनजी तबियत ई अहिड़ी आहे। ईअं छो थींदो आहे ॿारनि में? ॾिसो, ही नेचुरल आहे, तव्हां हिन खे चेंज नथा करे सघो, ही अल्लाह ताला जी तरफ़ां खां। मां पंहिंजे घर में तेज़ तबियत जी आहियां ऐं मुंहिंजा जेका ॿिया भाउ भेण ॾाढा थधी तबियत जी आहिनि। तव्हां तेज़ तबियत जा लॻो नथा हलाए छो? न, मां लॻाई थी, पर मां तेज़ तबियत जी आहियां, सीरियसली। बाबा तेज़ तबियत हमारी इंडिपेंडेंट काउंसिल ऑफ पाकिस्तान की सबसे मोस्ट एक्टिव, यानी कि हम इसको एक कहते हैं कि अगर डिफरेंशिएट करें मर्द और औरत के अंदर, तो वो हमारे माशरे के अंदर औरत इतनी एक्टिव नहीं है माशाल्लाह से, लेकिन ये कि ये हमारे काफ़ी मर्दों से ज़्यादा प्रोएक्टिव अप्रोच टेक चल रही होती है। तो माशाल्लाह से जब इन्होंने हमें एसोसिएट किया था बैक इन लास्ट ईयर 2019 में प्लांटेशन ड्राइव से, तो इन्होंने एक एजेंडा हमें बताया था कि बेसिकली हम यहाँ पर जो लोग काम करते हैं वो स्कूलिंग के ऊपर काम करते हैं, फूड के ऊपर काम करते हैं। तो हमने एक ट्रेंड चेंज किया है ह्यूमन राइट डिफेंडर काउंसिल ऑफ पाकिस्तान। वो ट्रेंड हम ये लेकर आए हैं कि जो स्कूलों के अंदर जाके हम इंटेलेक्चुअल्स से एक जो स्पीच करवाएं कि बच्चों को सही और गलत की तमीज़ दी जाए। किताबें पढ़ के डिग्रियां लेके बहुत कुछ बन जाता है, जितने बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं वो इतनी बड़ी डिग्रियों से नहीं बने, वो उसी से। इसी तरह जो हमारी कोशिश ये होती है कि घरों के माहौल को हम कोशिश करें कि उनको सुधारें, पहले उनके पेरेंट्स की कोशिश करें कि बच्चे के माहौल को भी सुधारें और साथ-साथ हमने अवेयरनेस सेशंस रखे हैं, अवेयरनेस सेशन रखे हैं, उनको लीड कर रही माशाल्लाह से। सो बिल्कुल आज आपघात का जो मतलब आपघात के रोकण जो आलम ही नहीं है जी। सो तारिक शाह साहब जेको चुप वेठो आहे ईअं न वरी हाँ, सोचे तो मुझके वारो नथा ॾिने आपघात करने की कोशिश न करे। सर जी कैसे हैं आप? ठीक है माशाल्लाह से, आप हमारी बातें सुन रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, क्या राय देंगे आप?
सबसे पहले तो हम बड़ा ममनून मशकूर हैं सिंह टीवी का कि जिन्होंने हमें यहाँ बुलाकर जो माशरे के अंदर जो एक परेशानियाँ हैं उनको उजागर करने का मौका दिया है। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ सर ये है कि मेरा ताल्लुक ह्यूमन राइट डिफेंडर काउंसिल ऑफ पाकिस्तान की स्पोर्ट्स विंग से है और मैं अल्हम्दुलिल्लाह डायरेक्टर हूँ स्पोर्ट्स विंग का। क्योंकि स्पोर्ट्स एक ऐसी चीज़ है जिसमें बच्चों को जो ना अपनी सलाहियत उजागर करने का मौका मिलता है। सही हमारी खुशनसीबी ये है कि हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह ग्राउंड मौजूद है। ग्राउंड के अंदर जब ख़वातीन आती हैं, एक ऐसे तबके से मेरा ताल्लुक है लांडी कोरंगी के इलाके से जहाँ एक वक्त में आपने देखा होगा 92-95 के अंदर के लोग जो ना वहाँ जाते हुए डरते थे। सही। और जिस जगह अल्हम्दुलिल्लाह हमने ह्यूमन राइट डिफेंडर काउंसिल ऑफ पाकिस्तान से मशरूत होकर काम शुरू किया है स्पोर्ट्स के ऊपर, तो आज वो जगह ख़वातीन के लिए इतनी अच्छी हो गई है कि वहाँ वालिदैन अपनी बच्चियों को छोड़ने आते हैं। अच्छा माशाल्लाह। कमिंग टू द पॉइंट, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये सर कि बच्चा जो है ना उस सही मानों में अपनी सलाहियतों को उजागर कब और कैसे करे। हमारे पास बच्चे आते हैं, सुबह स्कूल की स्पोर्ट्स की एक्टिविटी कराते हैं, वालिदैन कुछ चाह रहे होते हैं, वालिदा चाहती हैं कि मेरा बच्चा डॉक्टर बने, यही बात है। बाप चाह रहा होता है कि जो ना वो मेरा बच्चा इंजीनियर बने। बच्चा दो किश्ती में सवार है। बच्चे से बच्चा अगर चाहेगा ना तो बच्चा की अगर सलाहियतों को उजागर करना चाहेगा तो वो बहुत आगे जा सकता है। मगर यहाँ डेफिशिएट हो रहा है। यहाँ असल में हम लोग डिवाइड कर रहे हैं बच्चों को। अब जब डिवाइड कर रहे हैं तो बच्चे का इस्तेसाल हो रहा है। और अल्हम्दुलिल्लाह स्पोर्ट्स एक ऐसी चीज़ है कि अल्लाह ताला से हमें ये दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमें सेहतमंद दे, सेहतमंद ज़िंदगी अता फरमाए और ईमान के साथ हमारा खात्मा करे। सही। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास जो ख़वातीन आती हैं उसमें हम ज़्यादातर, क्योंकि मेरी अपनी पर्सनल ऑब्जर्वेशन ये है कि जो सुबह जब ख़वातीन वॉक करने आती हैं तो उनसे कितनी तारीख सर असल में होता ही है कि जब हम घर में बैठे रहते थे हम लोग मेंटली तौर पर बड़ा डिस्टर्ब थे। हाँ ये भी बात है कि भाई मेंटली तौर पर इतना डिस्टर्ब होता। ख़वातीन खास तौर पर मैं उनको हेड्स ऑफ करता हूँ कि मर्द हज़रात तो अपना कमाने निकल जाते हैं, शाम को अब आते हैं तो उनको खाने पकी हुई रोटी पकी हुई चाहिए, घर साफ चाहिए। औरत जो काम कर रही होती है ना घर में बैठकर, मेरे पास अल्फाज नहीं है, आई एम टोटली स्पीचलेस कि औरत जो काम कर रही होती है घर में बैठकर वो उसका हम अल्फाजों में बयान नहीं कर सकते। सही बात। मगर औरत का उतना ही इस्तेसाल किया जा रहा है घर के अंदर। औरत का ना वो जिस्मानी भी, वो मेंटली भी थक रही होती है, जिस्मानी भी थक रही होती है, काम भी कर रही होती है और उसका दिमाग भी कहीं और चल रहा होता है, अभी मुझे ये करना है, अभी मुझे ये पर्सनली आई फील सम टाइम मैं कभी कभार सोचता हूँ, कभी मैंने रोटी नहीं पकाई आज तक अल्हम्दुलिल्लाह, बाकी सारे काम मैं कर लेता हूँ मगर एक रोटी पकाना इतना मुश्किल काम है, बाकी दूसरे काम यानी कि एक मर्द को सारा काम जो है ना घर में बिल्कुल परफेक्ट चाहिए। वो सारा काम करती है औरत। अगर औरत अगर घर से बाहर निकले तो अपना सारा जो मेंटली जो स्ट्रेस है ना वो निकल सकता है, मगर उसको निकालने के लिए जो है ना एक मौके चाहिए होते हैं और अगर वो मौके अगर मिल जाते हैं बाहर रहकर तो इससे बड़ी कोई सहूलत नहीं है। लेकिन आजकल के हमारे मर्द हजरात जो हैं मेंटली तो इतने कंजेस्टेड हैं कि हमारी ख्वातीन बाहर नहीं जाए, बगैर बुरखों के बाहर नहीं जाए, वो क्या ये क्या होता है, इतने ही लोग घर में बैठी हुई होती है औरतें। मैं इस पे एक चीज़ ऐड करूँ कि माशाल्लाह से जिस एरिया के अंदर हमारा जो स्पोर्ट्स एकेडमी है पूरा एक तकरीबन कितने एकड़ के ऊपर है वो? सर 3 से 4 तकरीबन 2-2.5 स्क्वायर यार्ड के ऊपर वो प्लॉट है। वो बेसिकली था तो सिटी गवर्नमेंट का, लेकिन उसको बेआबाद था, कुत्ते गली के ये वो सारे जर्सी मवाली आके उधर बैठे थे। हमने उसको आबाद किया पिछले 1.5 साल से, जब से हमने इसको ऑन किया है और इस वक्त वो लश ग्रीन कारपेटेड ग्रास लगी हुई वहाँ पे, वॉक ट्रैक बना हुआ है। बच्चियों को जाके हमने कोचिंग दी, उनके पेरेंट्स को कोचिंग दी कि जी आप आएँ पूरा दिन आप खुद बैठे हैं। फिर जो ट्रेनर्स रखे हैं हमने माशाल्लाह से, उनको हम बच्चियों को कोच ये कर रहे हैं कि यार देखें बुरके की या उसकी एक अलग एक तरह है कि वो किस तरफ हम लेके जाते हैं। पर्दा जब से आप पर्दे के, मैं पर्दे की बात नहीं कर रही हूँ, पर्दा तो हमके लाज़िम है, मैं बात कर रही हूँ जो हमारे घर मर्द हज़रातों का जो माइंड कंजेस्टेड है कि नहीं लड़की बाहर नहीं जाना चाहिए, लड़का सारा दिन कि घर के अंदर से रहे कि घर से बाहर ना निकले, पर्दे के अंदर ही रहे सिर्फ। तो हमने वो डाइवर्ट किया उसको और काफ़ी फैमिलीज इस वक्त माशाल्लाह से मोर देन 2000 बच्चों की बात कर रहा हूँ जो हमने 6 महीने की ट्रेनिंग देके हमने उनको फारिग तहसील किया, यानी कि डिफरेंट पूरे दिन के हिसाब से बैच चल रहे होते हैं। सुबह 6 बजे स्टार्ट होता है, शाम मगरिब तक वो चल रहा होता है और उसके अंदर हम बच्चों को सिर्फ स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ नहीं सिखाते, हम उसको बच्चों की लर्निंग भी करते हैं। फ़रत जो है ऑनलाइन जूम के थ्रू वहाँ पे कोचिंग कर रही होती है, इसलिए 24/7 तो वहाँ में नहीं दे सकती, लेकिन जो एक सेशन हमने रखा सैटरडे संडे के अंदर वो वहाँ पर लर्निंग डेवलपमेंट का पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चों को कोच करती है कि जी आपने कैरियर को बाद में देखना है, पहले अपनी ज़िंदगी को ढालना किस तरह, उस तरीके की तरफ आए। कैरियर ग्रोथ आपकी 18 एज के ऊपर जाके स्टार्ट होती है।
पहले आपने मुआशरे के लिए क्या बेटरमेंट करनी है वो सोचे, सोच को बदलना है बेसिकली। माशरे के लिए कारगर कैसे कारगर कैसे हो सकते हैं। तो लड़कियों के अंदर हम एक सेल्फ डिफेंस का भी एक वो लेकर आ रहे हैं अंकल के माशाल्लाह से। एक लास्ट ईयर 3 महीने की एक एक्टिविटी के ऊपर हमारी एक वो तारिक साहब एक्सप्लेन करेंगे, नेशनल गेम्स जो हुए थे। अल्हम्दुलिल्लाह नेशनल गेम्स अभी लास्ट ईयर पेशावर में हुए हैं, तो उसमें लांडी कोरंगी में किसी को पता नहीं था कि यहाँ से लड़कियाँ जाएंगी। अच्छा अच्छा। विद इन 1 वीक के अंदर बच्चों को लड़कियों को हमने, कॉलेज की लड़कियों को ताइक्वांडो के लिए, मार्शल आर्ट कराटे के लिए, अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह, और जिम्नास्टिक, ये कह देना बहुत आसान है, मगर अपने अंदर एक जो ना ये वजूद रखती हैं चीज़ें। सही सही, बहुत मुश्किल, हमारे पास मुश्किल गेम्स है। प्रोफेशनल कोचेज वगैरह मौजूद हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जिम्नास्टिक के भी और योगा के भी, और माशाल्लाह नेशनल लेवल की एडवांस लेवल पे जो है ना प्रैक्टिस कराई जा रही है हमें। पूरे मुल्क के अंदर एक बिगनर के ऊपर जो है ना योगा के ऊपर प्रैक्टिस होती है, मगर अल्हम्दुलिल्लाह हमारी एकेडमी के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह जो ना हम एडवांस पे काम कर रहे हैं। अच्छा तारिक शाह सर, आपकी मैं बात समझ गई हूँ। हमारा जो प्रोग्राम का आज मकसद था कि खुदकुशी को रोकना, किस तरीके से रोका जाए। हम अपने पॉइंट पर आ जाते हैं। जो ऐसे लोग जो खुदकुशी कर लेते हैं, मतलब उनको ऐसा दिमाग में क्या ऐसा डिप्रेस होता है कि ज़्यादातर आपको क्या लगता है लड़कियाँ खुदकुशी करती हैं या लड़के मोहब्बत के चक्कर में? मतलब एक लड़के की मोहब्बत उनको इतनी अजीज़ है, माँ बाप की मोहब्बत जिन्होंने उन पर इतनी मेहनत की है, और घर वाले उनकी इज्जत हैं, क्या उनको उनकी परवाह नहीं होती? उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसा नहीं करना चाहिए या ये ठीक है, गलत है? खुदकुशियों को किस तरीके से रोकना चाहिए? कोई लड़का पेपर में फेल हो जाता है, पॉइंट्स कम हो जाते हैं, वो खुदकुशियाँ कर लेता है। अभी रिसेंटली चांद का हॉस्पिटल में लाड़काना में एक लड़की को पता चला कि वो डॉक्टर थी अच्छी खासी, उसने खुदकुशी कर ली किसी लड़के के चक्कर में, और इतनी प्यारी इतनी खूबसूरत लड़की। असल में आपकी बात जो है ना वो बहुत अपने अंदर बहुत अच्छी है, मगर मेंटोरिंग नहीं है। और मैं समझता हूँ मेंटोरिंग जो होती है ना वो माँ से अच्छी नहीं हो सकती, बाप से अच्छी नहीं हो सकती। सही सही। और अगर मेंटोरिंग करें बच्चे की तो उससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं है। अब अगर बच्चा अपनी माँ की आगोश से निकल के अगर बाहर जाता है, स्कूलिंग में जाता है, तो वहाँ जाके उसको क्या मिल रहा है? सही। उसको सिर्फ और सिर्फ निसाब पढ़ाया जा रहा है, उसको ये नहीं बताया जा रहा है कि बड़ों की इज्जत किस तरह करनी है, छोटों से किस तरह प्यार करना है, सबको सलाम करना है। हम अपने टाइम में थे, हम आज भी अपने उस्तादों को देख के भाग जाते हैं। तो इज्जत का ये म्यार है। और आज जो ना ये है कि जो ना उस्ताद खड़ा हुआ है और बच्चा उसके सामने सिगरेट पी रहा है। बच्चे हुटिंग भी कर रहे होते हैं, देखा है स्लेजिंग कर रहे होते हैं, कोचिंग में देखा है मैंने, चीख रहे होते हैं, चिल्ला रहे होते हैं, कुछ ना कुछ बोल रहे होते हैं। सबसे ज्यादा जो असल में असर जो पड़ रहा है ना मैडम, वो ये पड़ रहा है कि हम लोग असल में जो हमारी दर्सगाहें, चाहे वो मदरसे हों जहाँ कुरान की तालीम दी जाती है, चाहे वो जो ना तब हमारी निसाबी जो सरगर्मी होती हैं, अच्छा, उन जगहों पर टीचर का क्वालिफाइड होना बहुत जरूरी है। सही सही सही। क्योंकि टीचर क्वालिफाइड सही होगा तो बच्चों की सही मेंटोरिंग। चलें जी, इस पे मजीद बात करते हैं। जेका अकेडमी आहे हिन हवाले सां पाण कचहरी कंदासीं। साई जो वक़्तु थियो आहे, जेकॾहिं तव्हां चाहियो त साई वठी सघो था। जी भली, तव्हां वठो, मां त हूअं ई साई वठां थो। नंढी साई आहे। ऐं सलाम सिंध तव्हांजो प्रोग्राम जारी आहे, वञो केॾां बि न। ऐं मोटी ईंदासीं त सुठा कलाम बि तव्हांखे ॿुधाईंदासीं ऐं कुझु ॿिया मामला बि डिस्कस कंदासीं। ॾिसंदा रहिजो सलाम सिंध। मुझे सिंध के सलाम सलाम सुन, शहानी है हमन जोड़े पैगाम, मुझे सिंध के सलाम सलाम सुन। जी सलाम सिंध में एक बार वरी तव्हांखे भलीकार चऊं था ऐं तव्हां भलीकार चई सघो था, ख़ुशआमदी चई सघो था। सो आपघात न करणु घुरिजे, को बि मामलो हुजे, को बि मसलो हुजे, तव्हां मूंसां डिस्कस कंदा कयो। अच्छा, मतलब खुदकुशी न करियो। हर गुरु परेशान थी करे। मूंखे पाण सां ऐं पंहिंजी ज़िंदगी सां इलाही मोहब्बत आहे, ओ इहा ॻाल्हि पंहिंजे घर वारनि सां त इलाही वधीक। इहा ॻाल्हि हुजणु घुरिजे, इहो सोचणु घुरिजे त तव्हां सां गॾु ॿियनि जी ज़िंदगी बि गॾोगॾु हले पई। सो कचहरी अञा कयूं पिया, ऐं ख़ासि तौर ते जेकी महिमान असां सां गॾु आहिनि, उन्हनि जी अकेडमी छा करे पई, उन्हनि जा कम कहिड़ा आहिनि, छो इहा अकेडमी खोली आहे। सही, इन ते पाण कचहरी कयूं था, पर असां वटि गुरमुख दास साहिब जेको शिकारपुर खां आयो आहे, माना शिकारपुर माना शेख अयाद जो शहर, उस्ताद मंज़ूर अली ख़ान जी ॻाल्हि कईसीं पाण, कल्ह प्रोग्राम कयोसीं। उन्हनि जो शहर ऐं शिकारपुर कंहिं ज़माने में चवंदा आहिनि त बाक़ाइदा पेरिस हुयो, पेरिस। शिकारपुर खे बाक़ाइदा अतुर सां वेंझारियो वेंदो हो, उन जूं घिटियूं अतुर सां वेंझारियूं वेंदियूं। पर हाणे शिकारपुर जी हालत इंतहाई ख़राबु आहे। मुंहिंजी शिकारपुर दिलि में कंदई घर हिकर हली आहे ओ मुंहिंजा दिलबर। सो इहो कलाम आहे, मां इहो तव्हांखे चवां नथो। सो बहरहाल गुरमुख दास साहिब खे ॿुधूं था। ओके जी, ओके जी, हिकिड़ो सुठो कलाम ॿुधूं था, तव्हांखे एंटरटेन कयूं था, उनखां पोइ वरी कचहरी। जी उस्ताद वरल दास जी साईं, ही गज़ल टाइप ॻाईंदो ॾाढो, ऐं उनजी इहा शइ आहे। सही। ऐं प्यारो उस्ताद हो असांजो, जंहिंजा शमन अली मीराली
उनजो शागिर्दु आहे। अच्छा अच्छा। ऐं असां बि ऐं ॿिया बि केतिरा ई पंहिंजा आहिनि प्यारा, वाह, 2-3 सौ वाह। उन्हनि जा शागिर्द आहिनि ऐं ॾाढो नियत जो भलो सफ़ा माण्हू। हुयो, ॾाढो भलो माण्हू हुयो भलो माण्हू हुई। ऐं उनजी जेतिरी तारीफ़ हुजे थोरी आहे। वाह वाह। जाने हिकवला सब सिकन थियूं गालियूं पसीगा घर छॾियूं तो दर पयूं छॾियूं तो दर पयूं घर छॾियूं तो दर पयूं ही दिल ॾिनम ॿियो छा करियां घर छॾियूं तो दर पयूं घर छॾियूं तो दर पयूं ही दिल ॾिनम ॿियो छा करियां घर छॾियूं न्याज़ मां ही सिर निभायूं न्याज़ मां ही सिर निभायूं चऊं सनम ॿियो छा करियां घर छॾियूं तो दर पयूं घर छॾियूं तो दर पयूं ही दिल ॾिनम ॿियो छा करियां न्याज़ मां ही सिर निभायूं न्याज़ मां ही सिर निभायूं चऊं सनम ॿियो छा करियां घर छॾियूं तो दर पयूं घर छॾियूं तो दर पयूं घर छॾियूं
हुसून तुझे ही मथा हुसून तुझे ही मथा मवेरो बणिम ॿियो छा करियां घर छॾियुमि तो दर पयुमि घर छॾियुमि तो दर पयुमि ही दिल ॾिनमि ॿियो छा करियां घर छॾियुमि तो दर पयुमि घर छॾियुमि तो दर पयुमि ही दिल ॾिनमि ॿियो छा करियां घर छॾियुमि तो दर पयुमि घर छॾियुमि लाल लाली गुल गुलाबी धनी रे जानी दम धम धम गम गरे धनी रे सा लाल लाली गुल गुलाबी मुश्क मोती सब छॾिया लाल लाली गुल गुलाबी मुश्क मोती सब छॾिया कास ख़िज़मत गार बणिजी कास ख़िज़मत गार बणिजी तुंहिंजो थियुमि ॿियो छा करियां घर छॾियुमि तो दर पयुमि घर छॾियुमि तो दर पयुमि ही दिल ॾिनमि ॿियो छा करियां न्याज़ मां ही सिरी निवायुमि न्याज़ मां ही सिरी निवायुमि चओ सनम ॿियो छा करियां घर छॾियुमि तो दर पयुमि घर छॾियुमि तो दर पयुमि मौत जे आगोश में मौत जे आगोश में मौत जे सारे जानी द द द नि द नि द म म म ग म द म ग म ग रे रे धनि रे सा मौत जे आगोश में दिल अंदर तुझो जिक्र मौत जे आगोश में दिल अंदर तुझो जिक्र आज़बा ऐं रूह में आज़बा ऐं रूह में तुझो इस्म ॿियो छा करियां घर छॾियुमि तो दर पयुमि ही दिल ॾिनमि ॿियो छा करियां न्याज़ मां ही सिर निवायुमि चओ सनम ॿियो छा करियां घर छॾियुमि तो दर पयुमि घर छॾियुमि तो दर पयुमि
वाह 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 सम्झ में आयो तव्हांखे कलाम बिल्कुल बिल्कुल मज़ो वरितो न तव्हां कलाम बात एंजॉय कयो आहे इलाही सो बहरहाल ॻाल्हि इहा आहे त कलाम अहिड़ो ॿुधायो अथव जो सफ़ाई निंड पई अचे असांखे प्रोग्राम सुबुह जो चुस्त करण जो वारो प्रोग्राम आहे पर ॾाढो सुठो पर सुकून वारा गाना ॿुधण घुरिजनि माना लोरी असांखे ॾेई छॾियव ईअं न न मूंखे त तो दर पयम वाह वाह अञा छा कयूं ॿियो छा कयूं कंहिंजे पोइ माण्हू घर छॾे दर बदर थी वेंदा आहिनि वाह, ज़िंदगी में छा वाह। बचियो सो बहरहाल ख़ुशी जे अलावा मुर्शिद दे जी फ़रहत तव्हां ॿुधायो त हीअ तव्हां आहियो माशाल्लाह डायरेक्टर लर्निंग एंड डेवलपमेंट इहो छा आहे इदारो आहे अकेडमी आहे प्राइवेट आहे गवर्नमेंट जो आहे छा थींदो ऑर्गेनाइजेशन आहे आहे प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन आहे ह्यूमन राइट्स डिफेंडर काउंसिल ऑफ पाकिस्तान अच्छा उते मां डायरेक्टर आहियां लर्निंग एंड डेवलपमेंट विंग जी 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 त असीं जो कि 2 साल पहिरीं कोयटा में 1.5 साल पहिरीं सॉरी स्कॉलरशिप्स डिस्ट्रीब्यूट कयूं स्टूडेंट्स खे डेल इंस्टीट्यूट में हुते स्टूडेंट्स खे 1.5 साल जी जेके स्कॉलरशिप ॾिनी हुई पर मंथ जे हिसाब सां अच्छा अच्छा त हो अञा सम्झो 6 महीननि जी रहिजी वई आहे ऐं ॿियो वरी असां स्कूलनि में अवेयरनेस सेशन ॾिना आहिनि ॿारनि खे छो त स्टूडेंट जा कुझु राइट्स हुजनि था टीचर्स जा हुजनि था अॼुकल्ह तव्हांखे ख़बर आहे स्कूलनि में अब्यूज़िंग इलाही थिए थी टीचर्स जो रवैयो इलाही ग़लति आहे स्टूडेंट्स सां गॾु त उन हवाले सां स्टूडेंट्स जा छा राइट्स आहिनि हू कहिड़े माहौल में एजुकेशन खणी था सघनि टीचर्स खे कीअं स्टूडेंट्स सां बिहेव करणु खपे उन हवाले सां सेशन्स असां ॾिना आहिनि प्राइवेट स्कूल्स में बि ऐं गवर्नमेंट स्कूल्स में बि कोविड खां पहिरीं बि ॾिना आहिनि ऐं छो त कोविड खां पोइ ऑनलाइन सेशन्स थींदा हुआ त असां ऑनलाइन सेशन्स ज़ूम जे ज़रिए ॾिना आहिनि सही सही अच्छा ये बुक खणी आयो ये असांखे पढ़ाईंदो आहे असांजो असल में ही कॉपीज़ आहिनि असां ही कॉपीज़ जो कि स्कूल में प्राइवेट स्कूल में बि कुझु अहिड़ा ॿार आहिनि जिन्हनि खे असां ही कॉपीज़ डिस्ट्रीब्यूट कयूं आहिनि छो त पेरेंट्स जेका आहिनि हू कुझु अहिड़ा आहिनि जेका फीस करे था सघनि अफोर्ड त कॉपीज़ नथा अफोर्ड करे सघनि त उन्हनि खे असां ही कॉपीज़ डिस्ट्रीब्यूट कंदा आहियूं पहिरीं असां ही कॉपीज़ प्लेन छपाईंदा हुआसीं पर असांखे हे थोरो सो डाउट थियो त हू वरी बाज़ार में वञी सेल था करनि त असां हाणे ही पंहिंजे लोगो सां ये काफ़ी कंप्लेंट्स आई थी हमें यानी कि नज़र आई थी मार्केट के अंदर बेसिकली हम मार्केट से कॉपीज़ उठाते थे उसके ऊपर सिर्फ ह्यूमन राइट का एक स्टैम्प करके लगा देते थे तो मार्केट में जो है ना वो अवेलेबल थी इसलिए कि वो फिर वो जब घरों में जाती थी इसलिए कि वो 40 रुपए की कॉपी या 50 रुपए की कॉपी मिल रही है वो अगर आपको 20 रुपए की मिल रही है तो ये बड़ा कल्चर था तो फिर अभी हमने इसको प्रिंट करवाया और ये थैंक्स टू हमारे प्रिंटिंग प्रेस अच्छा अच्छा हमारी प्रिंटिंग प्रेस का हम शुक्रिया अदा करेंगे कि उन्होंने ये फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे लिए एक्टिविटी की कि वो उसको बचाने के लिए सही सही तो बेसिकली थोड़ा सा जिस तरह भी फ़र्क बताया गया डेल इंस्टीट्यूट कोयटा के अंदर कोयटा से तकरीबन 12 किलोमीटर आगे है पश्तीन बाग और पश्तून बाग बेसिकली तो ये वो एरियाज़ हैं जो मीडिया के ऊपर काफ़ी पॉपुलर हैं कि यहाँ पे सुसाइडर्स या दहशतगर्दी के एलिमेंट्स बहुत निकलते हैं तो डेल इंस्टीट्यूट एक काम कर रहा था काफ़ी अरसे से तो उन्होंने हमें इनवाइट किया था बेसिकली कि आप आएँ कोयटा में उन्होंने हमारे उस वक्त हमारे 2-4 ही प्रोडक्ट मेरे ऊपर टोटल 5 महीने हुए हमने फॉर्म किए हुए HRDCP को अच्छा अच्छा तो पश्तून बाग के जो आप उनके सरदार कहते हैं या जो भी उन्होंने बुलाया था कि यार आप मेरा उन्होंने एक बहुत बहुत बड़ा स्कूल बनाया हुआ तकरीबन 4 एकड़ के ऊपर सिर्फ स्कूल है जिसमें वो फ्री ऑफ कॉस्ट लेकिन टीचर्स आने को वहाँ पे तैयार नहीं थे अच्छा कि ये हालात की वजह से इस तरह तो उन्होंने हमें बुलाया कि एक तो उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि मेडिकल कैंप अगर आप कर दें इसलिए कि हमारा मेन फोकस जो है वो मेडिकल कैंप्स के ऊपर था न्यूट्रिशंस के ऊपर माओ की ग़िज़ाइयत के ऊपर एग्जैक्टली ताकि नस्ल नीचे हमने लोग ऊपर 10-12 साल के बच्चे के ऊपर मेहनत करते हैं हम जीरो से जब माँ की शादी से पहले से भी यानी कि हम एक ऐसा कंसोर्शियम तैयार कर रहे हैं जिसमें वो माँ की शादी से लेकर आगे जो है इसलिए कि अब वो बच्ची को तो हम नहीं गाइड कर सकते लेकिन उसको उसकी जो जिसकी शादी होती है जो हमारा लीगल डिपार्टमेंट है वो माशाल्लाह इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा काम आ रहा है कि वो जो केसेस आते हैं उसको हम कोशिश ये करते हैं जिस तरह तलाक के होते हैं या लड़ाई झगड़े के होते हैं उसको कोर्टों के बाहर ही हम उसको कोशिश करें कि हल करें सुलह सफाई हो जाए माशाल्लाह से 2750 इसी तरह के ख़ानदान के केसेस हैं जो मे भी फिगर इससे ज़्यादा हो लेकिन जो मेरी नॉलेज में है तो इससे ज़्यादा फैमिलीज़ को हम जो तलाक तक बात पहुंची तो उनको हमने दोबारा आबाद कराया और वो आज भी अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छी फैमिलीज़ हमें दुआएं भी देती हैं तो कोई फंडिंग नहीं है हमारी कोई हमने बैंक अकाउंट तक नहीं खोला कि हमें पैसे चाहिए अच्छा हम आज माशाल्लाह से कोविड के दौरान हमने राशन का एक स्टार्ट किया था जैसे उस राशन के अंदर हमने अपने दोस्तों ने यानी कि जो भी इस ग्रुप के अंदर हैं फ़रहत होगी फैसल हो गए तारिक शाह साहब अकबर शाह बुखारी साहब ये वो इन दोस्तों ने ये स्टार्टअप लिया तो मैं एक कंपनी है जी सरकार और क्लीन कंट्रोल ऑस्ट्रेलियन कंपनी उसका कंट्री हेड भी हूँ पाकिस्तान के अंदर तो हमने फिर उसको स्पॉन्सर भी किया
उन्होंने कैश लेने से मना कर दिया। हमारी बोर्ड की जो वो है, उन्होंने कह दिया आप हमें राशन लेके दे दें, बल्कि आप ये डिस्ट्रीब्यूशन भी अगर हमसे कराएंगे तो बेहतर है कि आप खुद ही ये आइडेंटिफाई किए हमने फैमिली वो की है। इसमें मैं एक इदारा है सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट, उसका मैं बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करूँगा कि वो हमारे एक तो हमारे उनके साथ एक एमओयू साइंड है कि हम उनका जो थैलीसीमिया सेंटर है सैलानी का, उसके थैलीसीमिया के बच्चों के लिए हम हर महीने में 2 दफ़ा या 1 दफ़ा तकरीबन 250-300 बच्चों के लिए उनके लिए ब्लड अरेंज करके देते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह ये बहुत अच्छा बहुत बड़ा काम हम ये बड़ा मुश्किल काम भी है। सैलानी ने अप्रिशिएट किया है मौलाना बशीर फारूकी साहब इटसेल्फ के जी माशाल्लाह से हमारी अपनी टीमें इतनी बड़ी हैं, लेकिन जितना एक दिन में आप एक दिन की एक्टिविटी होती है 6-7 घंटे की, लेकिन हमारी पूरी एक प्लानिंग होती है महीने की हमारे पास। अल्हम्दुलिल्लाह मैं उन वॉलंटियर्स को भी शुक्रिया अदा करूँगा जो ये ब्लड आके देते हैं हर 3 महीने के बाद रेगुलर। अब तो हमारे पास तकरीबन 250 लोगों का एक बैग बन चुका है जो हर 3 महीने के बाद रिपीटेशन, यानी कि अगले साल हमें कोई कैंप करने की जरूरत नहीं, वो जाके सैलानी में जाके ब्लड दे देगा इंशाल्लाह। अच्छा माशाल्लाह। तो हम पैसों की रिक्वेस्ट नहीं करते, हम ये कहते हैं कि जी आपने जहां हम आइडेंटिफाई करके दे देते हैं, आप वेरीफाई करें, आप जाके खुद दे दें। इसी तरह स्कूलों के ऊपर हमारा फोकस है। सिटीजन फाउंडेशन स्कूल के साथ हमारा एक डिस्कशन स्टार्ट हुई है मेरी अभी माय सेल्फ। उसके अंदर हम ये कि हम अपनी वो करता भी है, तो हम फ़र्द की सुपरविजन में एक टीम स्टैब्लिश कर रहे हैं जो वहाँ जाकर जो कुरिकुलम है ना उससे हट के मुआशरे के इस पे मजीद बात करते हैं। फैसल साहब मजीद बात करते हैं, ब्रेक का टाइम हुआ चाहता है। और बहुत शुक्रिया तारिक शाह साहब, आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ लाए, और बहुत शुक्रिया आपका भी फ़रद जी, आप भी हमारे प्रोग्राम में आई। सो कचहरी अञा वधीक कयूं था, ख़ासि जेको मौज़ू आहे जो आपघात खां रोके जागरता जो ॾियारो, इन ते असां डिस्कस करण जे लाइ ॿिया मौज़ूज़ महिमान बि असांखे जॉइन कंदा। थोरी देरि में नंढड़ी साई वठूं था, न खपे। नाज़रीन हलंदासीं हिकिड़े कमर्शियल ब्रेक जे तरफ़, ब्रेक खां पोइ जल्द वापसि था अचूं। असां सां गॾु रहिजो। सलाम से मुझे सिंध खे सलाम सलाम सुन, शहानी है हमन जोड़े पैगाम, मुझे सिंध खे सलाम सलाम सुन। जी भलीकार चऊं त तव्हांखे पंहिंजे प्रोग्राम सलाम सिंध में अॼु जेको मौज़ू रखियो आहे पाण ख़ासि तौर ते उन ते ॻाल्हाइण जे लाइ तमामु घणा प्रोग्राम करणु घुरिजनि ऐं उन ते ॻाल्हाइणु घुरिजे, बार बार ॻाल्हाइणु घुरिजे, अवेयरनेस ॾियणु घुरिजे। ऐं जेकी बि असांजा नौजवान आहिनि ख़ासि तौर जेकी मायूसी जो शिकार आहिनि, किन खे नौकिरी जो मसइलो आहे, किन खे छोकिरी जो मसइलो आहे, इहे 2 सबब थींदा आहिनि अक्सर ख़ुदकुशी जा। सो अल्लाह साईं सभिनी खे पंहिंजे हिफ़्ज़ो अमान में रखे। हिन वक़्तु इन मौज़ू ते ॻाल्हाइण जे लाइ असां 2 मुअज़्ज़िज़ महिमान ॿिया बि असांजे प्रोग्राम जो हिसो थिया आहिनि, उन्हनि खे भलीकार चऊं था। पहिरियां बि असांजे प्रोग्राम में आया ऐं मुख़्तलिफ़ मौज़ूअनि ते कचहरी करे विया आहिनि, ॼाण ॾेई विया आहिनि। हिन वक़्तु वरी असांजे प्रोग्राम में असांखे जॉइन कयो अथऊं। सो असीं भलीकार चऊं था डॉक्टर वजाहत अली साहब के। सर कैसे हैं? ठीक है जी, आप? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाइए। बहुत शुक्रिया, आप भी हमारे प्रोग्राम में आए और तहाँ से गड्ढ हुई, बल्कि उनके साथ ही उनकी जो है वो वाइफ भी उनके साथ है माशाल्लाह, जीवन साथी पाण चवंदा आहियूं सिंधीअ में, उर्दू में भी यही चइबो आहे। मिसेस वजाहत, आफिया वजाहत इनका नाम है जी। कैसी हैं आप? ठीक है, बहुत शुक्रिया, आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ लाए। फैसल भाई से तो बात हो रही थी हमारी आज आपघात के हवाले से, सुसाइड के हवाले से, खुदकुशी के हवाले से, कि खुदकुशी खुशी से लोग करते हैं या नाखुशी से करते हैं, सबब क्या होता है ये खुदकुशी का? अच्छा, सबसे पहले तो थैंक यू वेरी मच फॉर अगेन इनवाइटिंग अस। आज थोड़ा सा असबाब क्या है खुदकुशी के, क्यों बंदा स्ट्रेस में चला जाता है? देखिए, खुदकुशी के असबाब तो बहुत सारे हैं, और सबसे पहले तो इस जुमले से हम शुरू कर लेंगे, खुदकुशी हराम है, ये हमारे दीन में जो है ये बात बोली गई है। तो लिहाजा जब एक चीज़ हराम है तो इसके लिए चाहे हालात सर्कमस्टांसेस कुछ भी हो, ये एक मैसेज है बेसिकली सबके लिए जो हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं कि इस तरफ बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। जो चीज़ हमारे दीन में मना है उसकी तरफ हमें करना। अब रीजंस क्या हैं? देयर आर लॉट ऑफ रीजंस। खुदकुशी एक तो आपका अंडरवर्ल्ड कंट्रीज़ जो हैं इनमें तो बहुत ज़्यादा ये कॉमन है। उसकी वजह है आपकी रिसेशन, एक मोस्ट कॉमन वजह है कि आपकी गुर्बत, और जिसके ऊपर जो आज जिस फोरम पे हम बैठे हुए हैं, ह्यूमन राइट डिफेंडर काउंसिल ऑफ पाकिस्तान, तो हमारा जो अगर आप देखें तो जो इसमें हमारा विजन है ना, वो भी सबसे पहला यही है कि गुर्बत के खिलाफ जिहाद। तो अगर हम इस चीज़ को एलिमिनेट करें या करने में कामयाब हो जाएं अपनी सोसाइटी से, तो शायद हम एक बहुत बड़े फैक्टर को, मतलब उस फैक्टर को जिससे की वजह से लोग खुदकुशी करते हैं, हम उसको एलिमिनेट कर सकते हैं। मगर सिर्फ यही वजह नहीं है, यही वजह नहीं है। मैं यही कह रहा हूँ, आप देखें ना कि रिसेंटली अभी आपने देखा होगा कि एक बहुत बड़े फिल्म स्टार ने एक पड़ोसी मुल्क के उसने जो है सुसाइड अटेम्प्ट वो हो चुके, तो वो कर चुके हैं। तो इसका मतलब ये है कि खाली गुर्बत ही नहीं है, और भी स्ट्रेस
और देखिए आजकल मोहब्बत में ऐसा हो रहा है, मैं इनसे वही बात कर चुकी हूँ, हमारा टॉपिक चल चुका है, जिन बातों का मुझे भी जवाब नहीं मिला है, मैं अपने सवाल वापस रिपीट कर रही हूँ कि लड़का इतना या लड़की है इतने मोहब्बत में वो हो जाते हैं, गिरफ्तार हो जाते हैं कि मतलब अपनी फैमिली तक को नुकसान पहुंचा देते हैं। अभी रिसेंटली एक लड़का और एक लड़की दोनों गूंगे और बहरे थे, मतलब लड़की घर से भाग रही थी, आपने ये भी स्टोरी सुनी होगी, मैं अक्सर ये चीजें ज्यादातर नोट करती रहती हूँ कि लड़की ने, एक गूंगी बहरी एक माँ ने सब बच्चों से सबसे ज्यादा उस बच्ची पे मेहनत की होगी, क्योंकि ना तो वो बोल सकती है, ना गूंगी और बहरी है, ना वो सुन सकती है। बाहर के माहौल से भी उस माँ ने बचाया, घर के माहौल से भी उसको सेव करके रखा, उसको इस काबिल बनाया कि उसकी एक गूंगे बहरे के साथ मतलब ऐसी फ़ोन पे चैट होती है कि जब वो घर से भाग रही थी तो ऐसी कुछ काम हुआ, उसकी माँ ने उसको रोकने की करी और लड़का लड़की ने मिलके अपनी माँ को मार दिया। एग्जैक्टली। तो ये अब आप ये सोचें कि ये इसमें किस हद तक मेंटली तौर पे कहाँ हम मतलब जाके वो खड़े हो जाते हैं या किस उस पे चले जाते हैं, कौन से अवामिल, कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं, ये डॉक्टर साहब मेंटल हेल्थ पे काम करते हैं। जी, तो डॉक्टर साहब की जाने पड़ते हैं मेंटल हेल्थ की, आपको ब्रीफ करेंगे। मेंटल हेल्थ पे आपका काम होता है माशाल्लाह, तो क्या करना चाहिए मेंटली बंदा, मतलब वो प्रिपेयर हो जाता है खुदकुशी के लिए, क्यों होता है? सबसे पहले तो थैंक यू सो मच कि इतने सेंसिटिव टॉपिक को आप लोगों ने टच किया। सेकंड ये कि जिस तरह से अभी आप पूछ रहे थे कि क्या रीजंस हो सकते हैं, तो मेनली हम पॉवर्टी को ही ले रहे होते हैं कि गुर्बत है, जॉब्स नहीं है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे डैमेज हो सकते हैं, बहुत सारे लॉस हो सकते हैं, आपके बिजनेस लॉस होते हैं, एजुकेशन के हवाले से हो सकते हैं, या कोई भी इस तरह का, ये रिलेशनशिप आपके जो है वो पुअर हो सकते हैं, या फैमिली का आपका इन्वायरमेंट इस तरह से हो सकता है बहुत ज़्यादा ओवर रिस्ट्रिक्शंस हों, या हमारी कुछ कल्चरल ऐसी रिस्ट्रिक्शंस हैं, हमारी कुछ मतलब ऐसी एरियाज़ हैं, ऐसे कबीले हैं, ख़ानदान हैं जो शुरू से ही एक ख़ास कल्चर को फॉलो कर रहे हैं, उसको चेंज नहीं कर सकते और हम उस टॉपिक को टच भी नहीं कर सकते। हम उसको मॉडिफाई ज़रूर कर सकते हैं बट उस कल्चर को हम चेंज नहीं कर सकते। वो एग्रेशन बच्चा बाप से सीख रहा है, उनके यहाँ वो ख़ानदान में है कि नहीं ये हमारा एक तरह से उनकी आना है कि ये ही हमारी इज्जत है, हमने गुस्सा औरत पे करना है, तो उसको हम चेंज नहीं कर सकते। तो इस तरह बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं जो कॉजेज होती हैं सोसाइटी के। इतना डिप्रेस हो जाता है इंसान, ऐसी दिमाग की कौन सी वो वेन ब्लॉक हो जाती है कि वो खुदकुशी करने पे मजबूर हो जाता है। देखिए फैक्टर्स होते हैं और फैक्टर्स के साथ अकेलापन और नाउमीदी, ठीक है, ये दो चीजें जब मिलती है ना तो फिर आप सुसाइड की तरफ जाते हैं। ऐसा नहीं है, कुछ लग रहा है कि मुझे मेरी कुछ सवालों को कुछ रोशनी मिल रही है, अकेलापन और खामोशी, नाउमीदी, तो मोहब्बत का जी। तो घर से ही मैंने अगेन स्टार्ट किया ना कि घर से ही मोहब्बत अगर बच्चे को नहीं मिलेगी तो वो बाहर निकलेगा, ठीक है। छोटा बच्चा शुरू में जो देखिए मोहब्बत और प्यार, जब माँ, आपने अपने प्रोग्राम के स्टार्ट में उसी पॉइंट को मैं दोबारा लेकर आ रहा हूँ कि वो माँ जो है वो बाप से डराती है बच्चे को, तो वो अपनी दिल की बात माँ से तो करेगा नहीं, इसलिए कि जो अटैचमेंट दोस्ती बाप के साथ हो सकती है वो माँ के साथ नहीं हो सकती। क्यों? वो एक बचपन में उसने एक मुआशरा देखा हुआ है कि मेरे बाप ने मेरी माँ को इज्जत नहीं दी तो मैं क्यों उसको इज्जत दूँ। ये कल्चर डेवलप हो जाता है बचपन से ही, जब वो उस पर, तो वो फिर मोहब्बत ढूंढने के लिए बाहर निकलता है, दोस्ती यारी करता है दोस्तों के अंदर से। फिर वो एक सपोज मुझे घर से प्यार नहीं मिला, मैं डॉक्टर साहब के साथ एक वो ये नहीं कि लड़का और लड़की के दरमियान ये सेम जेंडर्स के अंदर भी दोस्ती होती है, जिसमें आप अपनी एक विश लिस्ट तैयार कर लेते हैं कि यार मैं डॉक्टर वजाहत से ये बात करूँगा तो डॉक्टर वजाहत ये मेरा काम कर देंगे। तो वो जहाँ पर मैं अभी मैडम ने जिस तरह कहा डॉक्टर साहबा ने कि मायूसी और नाकामी, तो नाकामी मैंने इनसे एक लगाव लगाया कि यार ये एक एक्सपेक्टेशन लगाई कि ये एक्सपेक्टेशन मेरी पूरी होगी, वो एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं होती तो आपको नाकामी होती है, तो उसका एक फियर फैक्टर आपके अंदर बिल्डअप होता है। अच्छा, नाकामी के मैं समझती हूँ कि एक दो वजह और भी हो सकती है। एक इंसान आगे बढ़ रहा है, एक लड़की है जो डॉक्टर बनती है, फिर इतनी मेहनत करके वो उसने 35-40 ईयर्स अपने एक प्रोजेक्ट पे लगा के डॉक्टर बनी है। जब उसकी शादी हो जाती है, शौहर कहते हैं अब तुम घर में बैठ जाओ, हमें तुमसे कोई नौकरी नहीं करवानी, हमें तुमसे नहीं कमाई तुम्हारी नहीं चाहिए, हमें हमारी इज्जत खराब हो रही, तुम घर में बैठ जाओ। जब एक लड़की 30 साल 25-35 साल 40 साल एक हॉस्पिटल में आना जाना, उसका लोगों से मिलना, वो उस क्राउड में रहने की आदी है, एकदम से जब घर में बंद हो जाएगी
तो वो एक घुटन सी फील होने लगती है कि यार हम देखिए वही कल्चर आ गया ना हम हमारा, हो गए। हमारे कल्चर की रिस्ट्रिक्शंस आ गई ना, हमें वो फॉलो करनी है। इवन यहाँ हर तक कि family allow डॉक्टर्स नहीं तक करती। सुसाइड करे, मतलब वो मैं समझती हूँ उनका दिमाग ब्लॉक हो जाता है घर में बैठने से। जो एक वुमेन जो बाहर निकल के काम करने वाली है उनको कभी भी कंजेस्टेड नहीं करना चाहिए। अच्छा, ना अभी हम- ना अच्छा करने डॉक्टर से ये भी हो साहब, किस सकता तरह है। से अकेलेपन को क्या किया जाए, फिर खत्म किया जाए? दोस्त वो ही कोई देखिए, बुरा मिल मैं जाता है आपको तो एक चीज़ बुरी बताऊं, ये थोड़ा सा अगर ये सोबत में आज चला जाता है। प्रिवेंशन डे के ऊपर जी। ये चीज़ें हैं ना, तो इसमें अंडरवर्ल्ड कंट्रीज़ में और हम जैसे जो ममालिक हैं उनमें सबसे बड़ा अलमिया ये है कि एक तरह का इस सुसाइड के ऊपर डिस्कशन करना या इसके ऊपर अवेयरनेस, मेडिकल अवेयरनेस है उसको ओपनली ओपन फोरम पे डिस्कस करना, ये बड़ा Stigmatize है, वो नहीं स्टिग्मा touch है, कर ये एक तरह का टैबू बना हुआ है यहाँ पे सोसाइटी का कि वो आप उसको नहीं करते। और जब तक आप इन चीज़ों को ओपनली अवेयरनेस नहीं देंगे, इनको डिस्कस नहीं करेंगे, इन इश्यूज़ को हाईलाइट नहीं करेंगे, जब तक आप इन चीज़ों पे ओवरकम नहीं कर सकते। किसी चीज़ को भी आप जब ओवरकम करना, जैसे कोई भी बीमारी है, जब तक आप उसकी डायग्नोसिस नहीं होगी आप उसका ट्रीटमेंट नहीं कर सकते। लाइक इसी तरह ये भी एक तरह की बीमारी है ना, तो इसके ऊपर हमें बात करनी होगी, हमें ओपन। अब ये आज हम बैठ गए इसलिए बैठ गए, चलें जी आज जो हमें पता चल गया 10 सितंबर जी है प्रिवेंशन डे फॉर सुसाइड, उसके लिए मनाया जा रहा है, तो हमने कहा चलें जी इसको अब नेक्स्ट ईयर फिर जब आएगा तो जब हम इस पे करेंगे तभी बात करेंगे। तो इन चीज़ों को आजकल तो देखें सोशल मीडिया का दौर है सारा, हर चीज़ मीडिया, सोशल मीडिया, हर बंदे का मोबाइल, एंड्रॉयड फ़ोन, ये, और हम इस चीज़ को जितना प्रमोट करें, इसकी अवेयरनेस दें, इसके सेशंस करें। ह्यूमन राइट्स डिफेंडर काउंसिल ऑफ पाकिस्तान का एक बड़ा इसमें अहम इम्पॉर्टेंट रोल भी है और हम कर भी रहे हैं, इस पर काम भी शुरू कर दिया है कि अवेयरनेस सेशन, जैसे फरत ने भी आपको बताया होगा, ये लर्निंग एंड डेवलपमेंट की डायरेक्टर हैं उसकी, तो ये काम कर रही हैं। तो इस तरह की चीज़ें, सेमिनार्स कराना, लोगों को लेके आना और कम्युनिटी में जाके काम करना पड़ेगा इसमें। ये नहीं है कि हम बड़े होटलों में बैठ के एक सेमिनार्स कर लें और बड़े अच्छे अच्छे जो लोगों को एक गैदरिंग बुक कर लें और बैठ के खाना खिला दें उनको, खाना खिला दें। और मैं ऐड करना चाहूँगी कि ऐसा नहीं है कि कोई भी होते हैं, ऐसे केसेस भी होते हैं कि सडन कोई इंसिडेंट हुआ और उन्होंने अटेम्प्ट कर लिया सुसाइड का, बट ये एक टाइम से चल रहा होता है। जो आपका जो भी विक्टिम होता है वो काफ़ी अरसे से आपको इस तरह के इंडिकेटर्स शो कर रहा होता है कि वो सुसाइड की तरफ जा रहा है, बट फैमिली या जो आपके फ्रेंड्स होते हैं वो उसको आइडेंटिफाई नहीं कर रहे होते, उनको पता ही नहीं होता कि ये इस तरह से, वो हेल्प की सीख रहे होते हैं, वो तलाश कर रहा होता है कि कोई मुझे सपोर्ट करे, कोई मुझे हेल्प दे। कुछ लोग अपनी विल लिख लेते हैं, कुछ बताने, तो उसके बाद पता चलता है कि परेशान होता था, 2-4 दिन पहले मिला था, हो परेशान जाता था। है, जब सुसाइड हो जाती है तो फिर हम उस मतलब फ्लैशबैक्स होती हैं, उसको हम कहते हैं हाँ वो ये भी कह रहा था, वो ये भी कह रहा था। तो अवेयरनेस में हमें ज़रूर बताना चाहिए, कम्युनिटी बेस्ड जो हमारी अवेयरनेस कैंपेन्स होनी चाहिए कि जिसमें हम लोगों को आगाही दें कि सुसाइड की तरफ अगर जा रहे हैं तो उसके क्या क्या रीज़न है, या क्या क्या इंडिकेटर्स ऐसे हो सकते हैं कि जो हमें जाहिर करेंगे कि इस पेशेंट को या इस जो भी इंडिविजुअल है हमें इससे निकालना है। लेकिन मैं ये बात समझती हूँ, मुझे साथ भी आपकी बातों से थोड़ा आइडिया हुआ है कि आपस में बहन भाइयों में भी अंडरस्टैंडिंग इतनी होनी चाहिए बानिस्बत के मैं अपनी बजाय बहन या भाई से वो बातें शेयर करने की बजाय मैं आगे इनसे बातें कर रही हूँ कि देखो मेरे साथ ये भी हुआ, ये भी हुआ, ये क्या कह सकते, ज़्यादा ओहो ऐसा होना नहीं चाहिए। लेकिन घर के जो बहन भाई होते हैं, आजकल घर का माहौल इतना, हर फैमिली में कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि बहन अगर बहन से बात करी तो बहन ने क्या करना है, अपनी अम्मी को बता देना, मैं देखो ये करने वाली है, इसको तुम रोको। उस पर क्या होता है, उस दूसरी वाली बच्ची पे और सख्तियाँ हो जाती हैं माँ के बानिस्बत। और फिर भाइयों में भी यही होता है, अम्मी वो हॉक्सबे जा रहा है घूमने के लिए, उसने मुझे चुपके से बताया, मुझे बताया, तुम्हें नहीं बताया, आप इसको रोकें देखें। वो अगला भाई की क्या होती है, उम्मीदें टूट जाती हैं कि मैंने इसको बताया था, देखो इसकी वजह से मैं जा नहीं पाया, आज के बाद इसको कुछ नहीं बताऊंगा मैं। तो बहन भाइयों में भी अंडरस्टैंडिंग इतनी होनी चाहिए कि मैं अगर अपनी बहन से कोई बात शेयर कर रही हूँ तो उसका वो मुझे हल निकाले, अच्छा बुरा मुझे बताए, फिर मेरी मर्जी है, बुरा करूंगी तो मैं पिटूंगी, अच्छा करूंगी तो मेरा फायदा हो जाएगा। हमारे बहन भाइयों में भी इतनी अंडरस्टैंडिंग आजकल नहीं है। अभी जिस तरह आपने खुद ही बताया ना कि वो माँ को बता देगा या बाप को बता देगा, तो माँ का रोल यहाँ पर आता है कि माँ उस बच्चे को गाइड करे कि बेटा ये आप मुझे इस तरह ना बताएं, ठीक है ना, ये चुगली में आता है, ये बुरी बात होती है, ये माँ का रोल आ गया यहाँ पर अगेन। एक तो उसको वो सीख दे दी। एग्जैक्टली जी। अगर उसने कर दिया, अच्छा बेटा दोबारा और पता करो, और क्या ये फिर बच्चे के अंदर क्या है, वो एक क्रिएटिविटी, उसके मैंने बताया ना कि ऑब्जर्वेशन और लर्निंग ये दोनों उसके अंदर आ जाएंगी। जब वो उसको माँ एक उस तरफ लगा रही है कि बेटा उसको और बात पूछो, तो वो क्या होगा कि जो दूसरा बच्चा है वो भी नेगेटिव हो रहा है, और जो जिसकी ग्रोथ माँ सपोर्ट कर रही है उसके अंदर भी एक नेगेटिव एलिमेंट क्रिएट हो रहा है,
कि ये चुगली खोली स्टार्ट करे, वो जो बीच वाला बच्चा है वो तो माँ के आगे भी अच्छा बन गया, भाई के लेकिन आगे माशरे के थोड़ा अंदर जाके वो खराब हो खराब हो जाएगा। जाएगा, ठीक है, वो जो दूसरा जिस बच्चे ने एक अपनी ख्वाहिश का अपने भाई से या बहन से जिक्र किया, वो डिप्रेस हो जाएगा कि यार मेरे साथ तो मेरा सगा भाई दोस्त नहीं है, तो फिर वो बाहर निकलेगा। यही बात घर है। के माहौल के अंदर फिर अगर देखे उसको सही और गलत की पहचान नहीं है अभी, तो वो अच्छा दोस्त भी बना सकता है और बुरा दोस्त भी, वहीं से फिर कल्चर डिफरेंशियल स्टार्ट होता है। जिस तरह हमारे टीचर्स का भी बहुत ज़्यादा रोल होता है, क्योंकि माँ के पास बच्चा जो अभी हमारा सिस्टम चल रहा है उसमें माँ के पास इतना टाइम स्पेंड नहीं कर रहा जितना स्कूल में और ट्यूशंस पे स्पेंड कर रहा है। तो हमें टीचर्स को ट्रेनिंग्स देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि टीचर्स जो हैं वहाँ पे स्टूडेंट काउंसलिंग पे काम करें, उनके जो स्ट्रेस फैक्टर्स हैं उन पे काम करें। अगर वो कॉलेज है, यूनिवर्सिटीज़ में है, तो वहाँ पे भी हमारे पास काउंसलर्स होने चाहिए। अगर जॉब पर है कोई मेल, तो वहाँ पे वर्क प्लेस पे स्ट्रेस फैक्टर्स होते हैं, बॉसेस का स्ट्रेस होता है, वर्कलोड होता है, सैलरी पैकेजेस नहीं होते, उन पे काम करने की ज़रूरत है। तो काउंसलिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और ओवरऑल हमारे फुल डे जहाँ जहाँ हमारा लिंक होता है तो वहाँ वहाँ साइकोथेरेपी बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स को दोस्त बनाना चाहिए, तो मसला हल हो सकता है। एक मुझे लगता है कि जैसे जो मेंटली तौर कंजस्टेड हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा ही परेशान होते हैं, खुद को तन्हा करने के बजाय अपने आप को किसी भी स्पोर्ट में लगा दें, कोई भी गेम एक कर ले कि मुझे रोजाना 30 मिनट इधर गेम में लगाने, लेकिन तो मे भी शायद माइंड उसको फ्रेश हो जाए। टू मतलब अवॉइड द स्ट्रेस एंड अदर फैक्टर्स। लेकिन हमारे यहाँ ये होता है कि भाई सिगरेट पी लिया, हाँ, चर्स पी लिया, नस्वार लगा लिया, मतलब हमारा माहौल तो ऐसा बन गया है कि पार्क्स खत्म होते जा रहे हैं, जो पार्क्स हैं उनमें वो उस तरह की सहूलतों का फुकदान है और ये सारी चीजें, तो ये हमें कल्चर प्रमोट करना पड़ेगा। वो जो हम एक बार इकोनॉमिक्स पे भी बात कर रहे थे कि सारी चीज़ें मोबाइल में बच्चा जो है सारा लिमिटेड हो गया है, या हर कोई एक मोबाइल के अंदर ही सारी चीज़ें देख रहा होता है। तो ये भी एक इशू है आइसोलेशन का, कि आप सेल्फ आइसोलेट हो गए हैं खुद से, तो वो भी एक फैक्टर तो है कहीं ना कहीं। अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि एक्सपेक्टेशन ना, एक मेरी लेट्स सपोज कि मैं हूँ कि मेरी एक्सपेक्टेशन अपने से भी बहुत, मतलब मैंने अपने को समझ लिया अपने अंदर ही कि मैं कभी फेल नहीं हो सकता, ठीक है, मैं तो हमेशा ही टॉप करूँगा, मैं तो हमेशा से टॉपर रहा हूँ। एक केस प्रैक्टिकली मेरी अपनी लाइफ में मैंने ऐसा ट्रीट किया जिसको रिहैब के उसमें मैंने उसका काम किया, जो कि बहुत ही वेल मतलब इंटेलिजेंट लड़का था वो, और मेडिकल MBBS फाइनल ईयर का स्टूडेंट था, और आगा खान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल का वो स्टूडेंट था, और थ्रू आउट 4 ईयर वो टॉप कर रहा था। और 5th ईयर में उसके किसी एक पेपर में जो है वो सप्ली जो है वो आ गई कहीं से, वो किसी वजह से भी हुआ, तो ही हैज कमिटेड सुसाइड, उसने सुसाइड अटेम्प्ट किया उसने, और वो सुसाइड उसका सक्सेसफुल, मतलब वो एक स्टेज पे आया कि वो उस बेचारे की डेथ हो गई। तो क्योंकि उसका क्या था कि उसको जहन में ये था कि यार ये मेरे साथ हो ही नहीं सकता, ये कैसे हो गया। मतलब कैरियर अपने मैं टॉप करता आया हूँ, मैं यहाँ हॉस्पिटल जिस यूनिवर्सिटी में हूँ, यहाँ मैं 4 साल तक 4 क्रॉस तक मैं टॉप कर रहा हूँ, तो ये कैसे मेरे साथ हो गया। तो उसने जो इस हद तक मायूसी उसके अंदर वो आई कि उसने जो है वो सुसाइड अटेम्प्ट कर दिया। चलें जी, ब्रेक ले लेते हैं, उसके बाद मज़ीद बात को आगे बढ़ाते हैं। नंढड़ी साई वठूं था, कम जूं ॻाल्हियूं आहिनि ऐं तव्हांखे ॿुधणु घुरिजनि ऐं इन्हनि ते अमल बि करणु घुरिजे ऐं प्यार वारो पंहिंजाइप वारो माहौल पैदा करणु घुरिजे। सलाम सिंध में नंढड़ी साई मोटी अचूं था। मुझे सिंध के सलाम सलाम सुन, शहानी है हमन जोड़े पैगाम, मुझे सिंध के सलाम सलाम सुन। जी मोटी आयासीं भलीकार तव्हांखे पंहिंजे प्रोग्राम सलाम सिंध में ऐं प्रोग्राम जा आख़िरी लम्हा आहिनि ऐं मौज़ू तमामु वॾो आहे, आपघात खे कीअं रोकजे ऐं ख़ासि तौर ते नौजवाननि में इहो रेशो वधीक वधी थो वञे ऐं ख़ासि तौर ते तॾहिं थिए थो जॾहिं उहे सम्झ वारा थियनि था, माना जॾहिं शऊर में अचनि था, जॾहिं उहे वॾा थियनि था, सम्झ वारा थी करे नासम्झ थी था वञनि, पोइ इन करे वॾा मसइला था थियनि। हिकिड़ो कॉलर असां सां गॾु आहे, तव्हां ॻाल्हाए वठो कॉलर सां। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, नूर अली चांग ॻाल्हायां थो। वाह वाह साईं चांग साहिब, मां बि जेको सोचियां पियो त चांग को नज़र नथो अचे, अलाए काॾे वियो, अलाए छो बैलेंस सॼो कोन अथसि, अलाए छा प्रोग्राम में कॉल न कई अथई। न साईं, मां हेॾा वियो हुअसि संगत, राति बि उते ई हुअसि, हींअर बसि रस्ते टीवी खोलियो में तव्हांजे प्रोग्राम में रिंग कयमि ऐं तव्हांजे लाइ जेको उर्दू शेर रखियो उहो बि ईअं ई आहे, शाम जहिड़ो। वाह वाह साईं, ॿुधायो कहिड़ो हलाए। तव्हां उहो बीमारियुनि जूं ॻाल्हियूं पिया कयो त मां चयो कुझु अधे वारनि खे कुझु मतिलबु करायां को ख़ुशि थियनि। जी साईं, जी ॿुधायो। चलो ईद आई तो तेरे दीद की हसरत हुई पैदा, आए है ईद आई तो तेरे दीद की हसरत हुई पैदा, काश तू चांद ही होता नजर तो आता। वाह नहीं वाह, वाह सही वाह, वाह सही वाह, बड़ी मेहरबानी चांद साहब। तसव्वुर तुझे अब
लख थोरा साईं लख थोरा। ये शाइरी बि ॿुधणु घुरिजे, माण्हू परेशानियुनि खां निकिरी अचे थो, दिलि खे विंदराइजे, ऐं इहो बि हिकिड़ो सबबु आहे माना आपघात खे रोकण जो, माना हिकिड़ो मसलो हल थी सके थो पाण। डॉक्टर आफिया जी, आपने बताया कि वो अलार्मिंग सूरत हाल होती है पहले ही, खतरे की घंटी बज जाती है कि ये बंदा 2-4 दिन के बाद कोई इंतहाई कदम उठाने वाला है। और इसमें तो उसके साथ किस तरह से फिर बिहेव किया जाए, उसको किस तरह से वापस किया जाए, क्या उसके लिए? देखिए, सबसे पहले तो हमें कोई फैमिली का ऐसा मेंबर जिससे उसकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो, जो उसको अच्छे से समझता हो, उसके साथ जो है उसकी एक सिटिंग होनी चाहिए जहाँ उसकी डिटेल जो है डिस्कशन हो, उसको उससे उसके इश्यूज पूछे जाएं, लेकिन डायरेक्टली इस तरह से वो भी नहीं बताएगा। उसको टाइम देने की ज़रूरत है, उसको वो सपोर्ट चाहिए और वो मांग रहा है, वो उसकी तलाश में, वो आपको टाइम ज़रूर देगा, लेकिन उसके लिए टाइम दें। 1 सेशन 2 सेशन आप साथ बैठें, उससे वो स्ट्रेस पूछें और कोशिश करें कि फैमिली के बाकी लोगों को उसमें इन्वॉल्व करके जो है उस पर काम किसी का रवैया चेंज हो जाए तो उस पर ध्यान देने की जरूरत है कि भाई बंदा ऐसे नहीं था। ऐसी चीज है कि हम मेंटल हेल्थ के दूसरे इश्यूज में तो कॉन्फिडेंशियलिटी को ऊपर रखते हैं, लेकिन सुसाइड एक ऐसी चीज है जिसमें हमें कॉन्फिडेंशियलिटी नहीं रखनी है। ऐसा नहीं कि आपके कोई मेंबर या आपका फ्रेंड जो है वो सुसाइड की तरफ जा रहा है और आपको पता है और आप सिर्फ इसलिए कि जी मेंटल हेल्थ में हम बता नहीं सकते, हमें रिस्ट्रिक्शन है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। सुसाइड का हमें फौरन से इन्फॉर्म करना होता है फैमिली को भी, और अगर स्कूल में है तो स्कूल में भी, ताकि उसकी केयर हो सके, उस पर नज़र रखी जा सके कि वो इस तरह का अटैम्प्ट ना करे। तो यहाँ पे मैं एक चीज़ और ऐड करूँगी कि जो मेल होते हैं, मेल के अटैम्प्ट मोस्टली कंप्लीट सुसाइडल अटैम्प्ट होते हैं और फीमेल के अटैम्प्ट्स होते हैं। ऐसा नहीं कि वो सुसाइड कंप्लीट नहीं होती है, बट कंप्लीट जो होती है वो मेल की ज़्यादा होती है। अच्छा। उसकी रीज़न ये है कि मेल मोस्टली बहुत सीवियर अटैम्प्ट्स करते हैं, हैंगिंग, फायर शॉट या ट्रेन के आगे आ गए, इस तरह के अटैम्प्ट्स होते हैं। और फीमेल के मोस्टली अटैम्प्ट्स जो होते हैं वो कुछ पी लिया, जी बिल्कुल, इस तरह के जो होते हैं फौरन डॉक्टर के पास चले गए तो बच गई। बड़ी चालाक होती है। नहीं ऐसा नहीं है, वो बंदा चला गया। नहीं ऐसा नहीं है, पूरी कोशिश करती है ना भाई, वो अपने हिसाब से कोशिश करती है। नहीं, मेल एक्चुअली उस वक्त सुसाइड की तरफ जाता है जब बिल्कुल एंड होता है। अच्छा ना, फीमेल जो है वो इनिशियल स्टेज पे, क्योंकि एक इमोशंस के चेंज फीमेल कोशिश करती है, मेल कर गुजरता है, नेचुरली चेंज है ना दोनों की नेचर, तो वो छोटी सी बात पे भी जो होता है अक्सर इस तरह के अटेम्प्ट्स हो जाते हैं। बट मेल एक बिल्कुल लास्ट स्टेज पे जो है वो सुसाइड की तरफ जाता है, जब उसे लगता है अब कुछ नहीं हो सकता, अब मैंने कोई ऐसा सीवियर अटेम्प्ट करना है जिसमें। अच्छा, किन लोगों का रवैया बताते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो खुद बताते हैं मैं खुद को मार दूंगा भाई, बता रहा हूँ अगर मेरे साथ ये हुआ, ये मेरे साथ ज्यादती है, ये मेरे साथ जुल्म है, और अगर ये ना हुआ तो मैं खुद को बिल्कुल ऐसा करते हैं। और हम अक्सर ये भी कह देते हैं कि ये लड़की नहीं मिली तो ये तो रोज ही कहता है कि मैं मार दूंगा, कौन सा ही मार लेता है। ऐसा नहीं है, अगर वो रोज कह रहे हैं तो मारने के लिए बड़ा जिगरा होना चाहिए, फलाना होना चाहिए, ये होना चाहिए। मेरे पास एक केस इस तरह से आया था कि वो नॉर्मल लड़की थी बिल्कुल, और मेरे साथ जो कोलीग्स थे वो काफ़ी दिन से उसके साथ काम कर रहे थे, ऑलमोस्ट सिंस 1 ईयर, तो उन्हें इतना अंदाज़ा नहीं हुआ। और मैं जब उसके साथ बैठी, मैंने थोड़ा टाइम दिया क्योंकि बहुत अच्छी नेचर वाइज थी, तो मैंने काफ़ी टाइम दिया। मुझे कुछ ऐसी क्लिक्स हुई कि मुझे लगे सुसाइड की तरफ जा रही है। मैंने उनको फ़ौरन अलर्ट किया, मैं देखें आप इसको वोकेशनल ट्रेनिंग्स करवा रहे हैं क्योंकि लाइवलीहुड की तरफ लेकर आते हैं। सही। तो मैंने को जब अलर्ट किया तो उन्होंने कहा नहीं मैडम इस तरह की तो कोई चीज़ नहीं होती है। लेकिन आफ्टर 1 वीक मुझे कॉल आती है और मुझे पता चलता है कि उसने सुसाइड कर लिया, उसकी डेथ हो गई है। और रीज़न क्या था कि उसके पास एक मोबाइल था और उसकी फैमिली में अलाउ नहीं था कि फीमेल के पास मोबाइल हो। अच्छा। इतनी छोटी सी चीज़ उस पर उसने भाई ने उसके मोबाइल लिया और उस पर टॉर्चर किया, उसने जाके अपनी सुसाइड गुस्से में अच्छा, कुछ लोग जो है वो वापस लेके आते हैं इस कंडीशन से, और बाज़ लोग ये होते हैं कि वो उत्साहते हैं कि भाई खुदकुशी करने वाले कर देते हैं, तुम करोगे ही नहीं, पता है हमें। हमेशा तुम बोलते रहते हो हिट करना किसी को। बेसिकली वही चीज़ें जो है ना कि अवेयरनेस, लैक ऑफ अवेयरनेस है। और दूसरी चीज़ें आप देखें ना, काउंसलिंग की बात हो रही थी, अब हमारे हॉस्पिटल्स जो हैं वहाँ पे फाइनेंशियल काउंसलर्स होते हैं, जो कि जब आप पेशेंट एडमिट होता है तो उसको काउंसिल करते हैं कि जी आपका इतना खर्चा आएगा, ठीक है, उसकी पूरी काउंसलिंग होती है, उसको फिर करके वो किया जाता है जो अच्छे बड़े हॉस्पिटल्स हैं। तो जब आप फाइनेंशियल काउंसलर्स रख सकते हैं तो इसी तरह के आप जो है काउंसलर्स रख सकते हैं, इस तरह की चीज़ें की जा सकती हैं जिसमें हम इस तरह के इशूज़ को
आइडेंटिफाइड कर रहे हैं, उन्हें हाईलाइट कर रहे हैं और फिर वो रीजंस एलिमिनेट करने की अपनी सोसाइटी से कोशिश कर रहे हैं। ये एक बड़ा लंबा प्रोसेस है, ऑनगोइंग प्रोसेस है। ऐसा नहीं है कि हम आज सोचेंगे कल हो जाएगा। इसको इट टेक्स टाइम, कोई ईयर एंड ईयर आपको चाहिए जब अगर आप इस पे काम सिस्टम को। तो मेंटल हेल्थ पे काम करने की ज़्यादा ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, प्लस सिस्टम को भी चेंज करने की ज़रूरत है। अभी आपने रिसेंटली सुना होगा कि एक साहब का केस चल रहा था 22 साल से और उसमें नाकामी हुई तो उन्होंने उसी कोर्ट से जो है वो छलांग लगा के अपनी जान दे दी 44 इयर्स के होते, क्योंकि 22 साल से उनका केस चल रहा था और उनका कोई रिजल्ट नहीं आ रहा था, तो उनको बिल्कुल नाकामी हुई और उन्होंने उसी कोर्ट में जो है वो सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया। तो सिस्टम में हमारे क्यों डिलेज हैं, हमारे पास हम चीज़ों के लिए चक्कर लगाते रहते हैं, हमें हुकूक नहीं मिल रहे। ह्यूमन राइट्स इस पर बहुत काम कर रहे हैं, ह्यूमन राइट डिपेंडेंट काउंसिल, और इस पर काम करने की ज़रूरत है कि हमारे साथ वो लोग शामिल हों, लोगों के साथ वो लोग शामिल हों कि उनको उनके इंसाफ मिल सके, उनको हुकूक मिल सके, जो उनका राइट है वो फोरम पे काम करके बात करके उनको वो इस पे तफसीली फैसल भाई खुद बताएंगे क्या इस पे आप काम कर रहे हैं, खास तौर पे जो बात बताई जा सके। इसमें देखें, सबसे पहले तो मैंने बताया ना कि जो गुर्बत के ख़िलाफ़ जंग का जो है उसमें हम गुर्बत के ऊपर हमारी कोशिश ये नहीं है कि जो है हमने उसकी फूड की रिक्वायरमेंट पूरी करनी है, हमने उसको इतना एम्पावर करना है कि वो अपने लिए फूड क्रिएट कर सके। सही। तो उसके अंदर जो हमारा स्पोर्ट्स का विंग है ना, वो ग्राउंड लेवल से उसको एजुकेट कर रहा है। प्लीज़ दूसरा जिस तरह भी डॉक्टर साहब ने बताया कि हम काउंसलर्स क्रिएट कर रहे हैं जो जाके डिफरेंट स्कूल्स के अंदर, जिस तरह सिटीजन फाउंडेशन के मैंने आपको बताया कि हम वहाँ पे एक इसी तरह का काउंसलर, इसलिए कि वो बहुत लेस प्रिविलेज एरिया से लोग आते हैं वहाँ पर बच्चे पढ़ने के लिए, तो वहाँ पर हम उसको बच्चे को ये नहीं बताते कि यार तुमने कमाना क्या जाके, तुमने सोसाइटी के लिए अपने आप को किस तरह बेटरमेंट करना है। तो ये क्रिएट कर रहे हैं उसकी, ताकि वो पैसे से ज़्यादा अपने कल्चर को अडॉप्ट करें और उसके बाद जो है वो अपने इन्वायरमेंट के हिसाब से उसको, जब आप बच्चे को स्टार्टअप में देखें, आपकी एक चादर है, चादर से बढ़ के पाँव नहीं फैलाएं तो उसमें आपकी वो ख्वाहिशात आ जाती हैं। बेसिक नेसेसिटी के बाद आपकी बेसिक वो ख्वाहिशात है, तो जहाँ ख्वाहिशात बढ़ जाती हैं तो वहाँ पर प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं। तो हम बेसिक जो हमारे जो काउंसलर्स हैं वो यही जाके एजुकेट करने की कोशिश करें कि जी आप पहले अपने आप के ऊपर फोकस करें, उसके बाद फिर सोसाइटी के ऊपर वो करेंगे। मतलब ये कहीं जाके आप वहाँ पर अवेयरनेस दे रहे हैं या सेशंस हो रहे हैं? एग्जैक्टली मैंने बताया कि आज से वो स्टार्ट नहीं होगा। ह्यूमन राइट का जो विजन है वो, ये पीढ़ी तो अभी खैर जिस तरह भी चली गई, लेकिन अगली पीढ़ी के लिए हम बेसिकली अच्छा माहौल बना रहे हैं, इंशाल्लाह माहौल क्रिएट कर देंगे। सही। और हमने फोकस ही यानी कि कुरंगी लांडी के एरिया पे बहुत ज़्यादा एलिगेशंस भी आते हैं कि यार ये तो सिर्फ उसमें है, आप लोग रोडों के ऊपर एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। तो बेसिकली हम जब तक डोर टू डोर नहीं पहुँचेंगे, लोगों के पास अवेयरनेस, जो हमारा लीगल विंग है वो, मैंने बताया कि केसेस आते हैं तो वकील अपनी फीसिस के चक्कर के अंदर वो केसेस को प्रोलॉन्ग करते हैं। तो वो ये तो हर जगह हो गया भाई, डॉक्टर साहिबान भी यही करते हैं भाई, बंदा एक दिन में ठीक होना है 3 दिन आना मेरे पास। ये सिलसिला चल। तो हमारे जो वकील हज़रात हैं वो उनको कोशिश ये करते हैं कि बाहर ही सुलह सफाई हो जाए, ठीक है। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह उसमें काफ़ी हद तक सक्सेस मैंने बताया 27-50। चलिए बहुत अच्छा लगा आपसे गुफ्तगू करके। आखिर में कोई मैसेज देना चाहेंगे छोटा सा जो? सर मैं ह्यूमन राइट काउंसिल ऑफ पाकिस्तान की तरफ से ये सिर्फ एक मैसेज ये दूँगा कि खुश रहें और खुश रहने के लिए मौके क्रिएट करें दूसरों के लिए भी, और अपनी औरत को, अपनी बीवी को, अपनी माँ को, बहन को, बेटी को इज्जत दें, उसको एम्पावर करें। सारे मसलों की हल ऑटोमेटिकली हो जाएगा। माँ या बेटी या बीवी अगर स्ट्रेसलेस होगी तो वो आपके ऑटोमेटिकली आपके माहौल को क्रिएट कर देगी। सही। तो ह्यूमन राइट डिफेंडर काउंसिल ऑफ पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से मैं सिर्फ आवाम से ये गुजारिश करना चाहूँगा कि एक छोटा सा प्लेटफॉर्म हमने स्टार्ट किया था, आज अल्हम्दुलिल्लाह एक काफ़ी बड़े प्रोजेक्ट्स हमारे शिप से अंदर है। तो आप लोगों से हम पैसों की गुजारिश नहीं कर रहे, हम ये कह रहे हैं कि जहाँ पर आपके पास है, आपके पास वो आइडेंटिफाई करें। हम आपके पास जो मुखैर हज़रात हैं उनसे हम गुजारिश कर रहे हैं कि हम आपको लिस्टें प्रोवाइड कर देंगे, आप जाके उनको खुद आइडेंटिफाई करें, वो करें। हमें HRDCP को या ह्यूमन राइट डिफेंडर काउंसिल ऑफ पाकिस्तान को किसी भी मॉनेटरी बेनिफिट सपोर्ट की या फाइनेंशियल सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। आप जाके सिर्फ अपने नाम से कर लें। सही। हमें ह्यूमन राइट को डिफेंड, ये अच्छी सोच है, बहुत अच्छी सोच है। जी डॉक्टर साहब आप आखिर में कुछ कहिए? आखिर में बस वो मैं यही कहूँगा, आए आखिर में, वैसे बहुत सारे आपने बुलाया, आखिर में आप क्या करें कोई जी, तो चले आप आना जाना तो लगा है, तो आप फिर कभी इंशाल्लाह रहेगा। बेसिकली फैसल ने सारी विजन और उसका सारी चीज़ें बता दी है किस उस पर
मैसेज मेरा सिर्फ गवर्नमेंट के लिए है। इन्होंने वैसे बता दिया कि गवर्नमेंट को आज के डे के हवाले से कि खुदारा जो है इन चीज़ों पे थोड़ा सा अपने फंड्स को रखें, अपने रिसोर्सेज को लगाएं, ताकि हम इन चीज़ों को ग्रास रूट लेवल से, जब तक आप रूट कॉज किसी चीज़ का एलिमिनेट नहीं करेंगे तो वो चीज़ें सॉर्ट आउट नहीं होती हैं। सही। तो हमें रूट कॉज को एलिमिनेट करना है, वो फैक्टर्स को एलिमिनेट करना है जो इन चीज़ों को परवान चढ़ा है। मसला क्या है ये देखना है, मसला क्या है वो देखना है, उसके लिए इक़दामात चलें जी डॉक्टर आफिया की जाने पड़ते हैं। मैं सिर्फ इतना कहूँगी कि लॉ में थोड़ी सी चेंजेस लेकर आई जाएँ, क्योंकि हमारे पास इतने जो हमारे सुसाइड होती हैं तो रिपोर्ट नहीं होती हैं, सिर्फ हमारे लॉ की वजह से। तो उसमें थोड़ी सी चेंजेस होनी चाहिए, क्योंकि जब रिपोर्ट होंगी तो अवेयरनेस होगी, लोगों को नंबर पता चलेगा, उसके ऊपर फंडिंग भी मिलेगी, गवर्नमेंट की तरफ से भी काम होगा, तो फिर इजीली हम अवेयरनेस कैंपेन्स भी कर सकते हैं और दूसरे काम भी। तो लॉ में चेंजेस की बहुत सही बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का प्रोग्राम में तशरीफ़ लाया। आप साईं गुरमुख्तार साहब तव्हांजी वॾी महिरबानी। आख़िर में को असांखे ॿुधायो को आहे रहमान जे पासे को भलो आख़िर में हुजे, सो मोहरम साईं तव्हांजी वॾी महिरबानी ऐं साईं ढोलकवारी वॾी महिरबानी। साईं असां आख़िर में इंट्रो ॾियूं एक्सट्रो ॾियूं मोकिलायूं त पोइ तव्हांजो राग ॿुधूं था, सो हाणे मोकिलायूं भला। जी बिल्कुलु नाज़रीन, असांजे प्रोग्राम जो वक़्तु पंहिंजी पुॼाणी ते पहुची वियो आहे ऐं ख़ुदकुशी जे हवाले सां असांजो प्रोग्राम हुयो। ॾाढी सुठी गुफ़्तगू थी। यकीनन तव्हां बि असांजे कुझु अल्फाज़नि में कुझु सिखियो हूंदो, कुझु जेकॾहिं तव्हांखे सम्झ में आई आहे ॻाल्हि त असांखे बि असांखे नंबर ते कॉल करे असांखे ज़रूरु ॿुधाईंदा रहंदा कयो। पंहिंजे घर वारनि जो, पंहिंजे प्यारनि जो खोड़ सारो ख़्यालु रखो। मूंखे सदफ़ भुट्टो खे ऐं इरशाद जागीरानी तव्हां खां मोकिलाए थो, सो जी लतीफ़ जी मिठी ॿोली। अला भाई सूफ़ीअ जे सोज़ साज़ खे सम्झण त ॾुखियो आहे, सूफ़ीअ जे सोज़ साज़ खे सम्झण त ॾुखियो आहे, इन इश्क़ जे अंदाज़ खे सम्झण त ॾुखियो आहे, इन इश्क़ जे अंदाज़ खे सम्झण त ॾुखियो आहे, सूफ़ीअ जे सोज़ साज़ खे सम्झण त ॾुखियो आहे, सूफ़ीअ जे सोज़ साज़ खे सम्झण त ॾुखियो आहे, इन इश्क़ जे अंदाज़ खे सम्झण त ॾुखियो आहे, इन इश्क़ जे अंदाज़ खे सम्झण त ॾुखियो आहे। अल्लाहू 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 पंहिंजो ताए पंहिंजो ॾिनल यार खे सजदो, ओ यार खे सजदो, दिलदार खे सजदो, पंहिंजो ताए पंहिंजो ॾिनल यार खे सजदो, आ यार खे सजदो, दिलदार खे सजदो, यार खे सजदो, हिन ॾींहं जे निमाज़ खे सम्झण त ॾुखियो आहे, हिन ॾींहं जे निमाज़ खे सम्झण त ॾुखियो आहे, हिन इश्क़ जे अंदाज़ खे सम्झण त ॾुखियो आहे, हिन इश्क़ जे अंदाज़ खे सम्झण त ॾुखियो आहे, सूफ़ीअ जे सोज़ साज़ खे सम्झण त ॾुखियो आहे, सूफ़ीअ जे सोज़ साज़ खे सम्झण त ॾुखियो आहे, हिन इश्क़ जे अंदाज़ खे सम्झण त ॾुखियो आहे, हिन इश्क़ जे अंदाज़ खे सम्झण त ॾुखियो आहे। अल्लाहू 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 ही केरे अदा जेको अंदर में पयो ॻोल्हे, अंदर में पयो ॻोल्हे, अंदर में पयो ॻोल्हे, ही केरे अदा जेको अंदर में पयो ॻोल्हे, अंदर में पयो ॻोल्हे, अंदर में पयो ॻोल्हे, अंदर में पयो ॻोल्हे, अल्लाह जे अल्लाह जे आवाज़ खे सम्झण त ॾुखियो आहे, अल्लाह जे आवाज़ खे सम्झण त ॾुखियो आहे, हिन ॾींहं जे अंदाज़ खे सम्झण त ॾुखियो आहे, हिन ॾींहं जे अंदाज़ खे सम्झण त ॾुखियो आहे, सूफ़ीअ जे सोज़ साज़ खे सम्झण त ॾुखियो आहे, सूफ़ीअ जे सोज़ साज़ खे सम्झण त ॾुखियो आहे, हिन इश्क़ जे अंदाज़ खे सम्झण त ॾुखियो आहे, हिन इश्क़ जे अंदाज़ खे सम्झण त ॾुखियो आहे। अल्लाहू 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 अल्लाहू
ॻोल्हण इन मोहबती निमाज़ खे सम्झण त ॾुखियो आहे इन मोहबती निमाज़ खे सम्झण त ॾुखियो आहे इन इश्क जे अंदाज़ खे सम्झण त ॾुखियो आहे इन इश्क जे अंदाज़ खे सम्झण त ॾुखियो आहे सूफ़ीअ जे सोज़ साज़ खे सम्झण त ॾुखियो आहे सूफ़ीअ जे सोज़ साज़ खे सम्झण त ॾुखियो आहे इन इश्क जे अंदाज़ खे सम्झण त ॾुखियो आहे इन इश्क जे अंदाज़ खे सम्झण त ॾुखियो आहे इन इश्क जे अंदाज़ खे सम्झण त ॾुखियो आहे इन इश्क जे अंदाज़ खे सम्झण त ॾुखियो आहे इन इश्क जे अंदाज़ खे सम्झण त ॾुखियो आहे अल्लाहू 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 सुबह सुबह जो पखी अखेर मां उॾरे थो हरी नारी रब खे संभाले निकिरे थो हिन सरज़मीन सिंध ते जीअं सजो घुरे थो